हाय एवरीवन। राउटिंग एंगुलर का एक काफ़ी इंपॉर्टेंट फीचर है बिकॉज जब भी आप लोग एंगुलर में कोई एप्लीकेशन बनाते हो तो उसके अंदर आपको पेजेस की डेफिनेटली जरूरत पड़ती है। जैसे लॉगिन वाला पेज है, साइन अप वाला पेज है, प्रोफाइल वाला, सेटिंग वाला, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, ये पेजेस आपको डेफिनेटली कहीं ना कहीं पे चाहिए होते हैं। और ये पेजेस आप लोग विदाउट राउटिंग बना ही नहीं सकते एंगुलर के अंदर। और इसी वजह से राउटिंग के ऊपर बहुत सारे इंटरव्यू क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं जो इस पार्ट में हम लोग कवर करने वाले हैं। इस वीडियो को मैंने छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर कवर करा है ताकि हम लोग हर एक टॉपिक को, हर एक फीचर को काफ़ी डिटेल में डिस्कस कर पाएं। सबसे पहले हम लोग सेटअप और बेसिक्स कवर करेंगे एंगुलर राउटिंग का। देन हम लोग एक हेडर कंपोनेंट बनाएंगे जिसके अंदर हम लोग राउटर और नेविगेशन को रखेंगे। देन 404 पेज क्या होता है, रीडायरेक्शन कैसे कर सकते हैं, क्वेरी पैरम्स क्या होते हैं, राउट पैरम्स क्या होते हैं। और देन हम लोग राउट पैरम्स के साथ में डायनेमिक राउटिंग भी बना के देखेंगे। नेस्टेड राउटिंग क्या क्या होती है, इसको इंप्लीमेंट करके देखेंगे। और लेजी लोडिंग भी हम लोग यहाँ पे इंप्लीमेंट करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा राउटिंग होती क्या है, क्या इसका मतलब है। देन हम लोग कुछ कंपोनेंट बनाएंगे और यही कंपोनेंट हमारे पेजेस के जैसे यूज होंगे। आफ्टर दैट इन कंपोनेंट को हम लोग राउट वाली फाइल के अंदर इंपोर्ट करके रजिस्टर करेंगे। देन इनके लिए लिंक्स बनाएंगे ताकि एक पेज से दूसरे पेज के ऊपर हम लोग जा पाएं। राउट्स को टेस्ट करेंगे, इंटरव्यू क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। कॉमन मिस्टेक्स मैं आपको बताऊंगा जो डेवलपर्स कर देते हैं राउटिंग को यूज करते टाइम। नोट्स, कोड, प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। पहला क्वेश्चन, राउटिंग है क्या। देखो, ये एक मैकेनिज्म होता है एक पेज से दूसरे पेज पे जाने के लिए एंगुलर में। और हाँ, एंगुलर में ही नहीं, चाहे कोई भी आप टेक्नोलॉजी ले लो, रिएक्ट ले लो, व्यू ले लो, लारावेल ले लो, कोई भी एप्लीकेशन हो, कोई भी वेबसाइट हो, उसके अंदर आपको एक पेज से दूसरे पेज पे जाना पड़ता ही पड़ता है और वहां पे राउटिंग का यूज होता ही होता है। सो ये चीज आपको ऑलमोस्ट हर एक टेक्नोलॉजी के अंदर देखने को मिल जाएगी। ऑलराइट। सो ये बेसिकली एक मैकेनिज्म होता है ताकि एक पेज से दूसरे पेज पे जा पाए। और राउटिंग ही जो हमारे कंपोनेंट्स होता है उनको पेजेस में कन्वर्ट भी कर देता है। कैसे, अभी पता चलेगा आपको। अब मैं आपको बेसिक से एग्जांपल भी लेके दिखा देता हूँ कि क्या होती है राउटिंग में किसी एक दूसरे एप्लीकेशन से। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ एंगुलर की एप्लीकेशन पे। तो जैसे मैं यहाँ पे ट्यूटोरियल्स पे क्लिक करूंगा ना, देखो यहाँ पे राउट चेंज हो गया। अभी ट्यूटोरियल से एडब्लॉक पे जाऊंगा तो ओवरव्यू हो गया, प्लेग्राउंड पे जाऊंगा तो कुछ और हो गया, होम पे जाऊंगा तो कुछ और हो गया। सो जो ये पाथ चेंज हो रहे हैं ना, ये बेसिकली राउटिंग की हेल्प से ही होते हैं। और जो हमारे कंपोनेंट्स होते हैं वो यहाँ पे पेजेस के जैसे दिखते हैं। ये काम भी बेसिकली राउटिंग ही करती है। सो अब हम लोग कोड पे चलते हैं और सबसे पहले कुछ पेजेस बना लेते हैं। टर्मिनल ओपन करूंगा। जो हम लोग कंपोनेंट बनाते हैं उन्हीं से हमारे पेजेस बनेंगे। सो और जितने भी ये कंपोनेंट्स बनाऊंगा एक फोल्डर के अंदर रखूंगा, उस फोल्डर का नाम रखूंगा पेजेस, राइट। ताकि आपको पता चल जाएगा अच्छा ठीक है, ये हमारे पास सारे के सारे पेजेस हैं, एक अलग ही फोल्डर में रह जाएंगे वो। तो यहाँ पे कंपोनेंट बनाने के लिए कमांड रन करता हूँ, एन जी फॉर जनरेट, सी फॉर कंपोनेंट, एंड फोल्डर का नाम विच इज पेजेस, एंड मेरे पेज का नाम जैसे कि होम पेज रख लेता हूँ मैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक कंपोनेंट मेरा बन गया यहाँ पे। देन मैं यहाँ पे एक और बना लेता हूँ, मे बी इसका नाम मैं यहाँ पे रख लेता हूँ अबाउट। देन सेम इसी तरीके से मैं यहाँ पे रख लेता हूँ लॉग इन, एंड एक और बना लेते हैं इसी तरीके से प्रोफाइल। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे चार कंपोनेंट हो चुके हैं। चारों के चारों हमारे पास पेजेस के अंदर ही हैं। अब मुझे इस टर्मिनल की जरूरत नहीं है, इसको मैं यहाँ पे बंद कर देता हूँ। सेकंड चीज़ क्या है, जितने भी आप लोगों ने कंपोनेंट्स बनाए हैं अगर आप इनको एज अ पेज यूज़ करना चाहते हो तो आपको app.routes.ts के अंदर इनको रजिस्टर करना पड़ेगा। सो जो आपको यहाँ पे एक राउट्स वाला एरे दिख रहा है, इसको ओपन करना है, जहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाना है। सबसे पहले यहाँ पे बताओगे पाथ कि भाई किस पाथ पे आपको चाहिए। सबसे पहले मैं रूट पाथ बनाऊंगा, यानी कि जो मेरा बाय डिफॉल्ट पाथ रहता है। उसके ऊपर मुझे कौन सा कंपोनेंट लोड करवाना है एज अ पेज, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा होम। तो मेरा ऊपर होम रजिस्टर हो गया। देन सेम इसी तरीके से मैं यहाँ पे कुछ कॉपी पेस्ट करता हूँ। देन मैं यहाँ पे लिखूंगा अबाउट, अबाउट वाला पेज है हमारे पास। देन अबाउट के लिए मैं यहाँ पे अबाउट वाले कंपोनेंट को लेके आऊँगा। देन लॉगिन, मैं यहाँ पे लॉगिन वाले कंपोनेंट को लेके आऊँगा। आफ्टर दैट प्रोफाइल, मैं प्रोफाइल वाले कंपोनेंट को लेके आऊँगा। और बस ये आई थिंक एक्स्ट्रा था, राइट। प्रोफाइल, लॉगिन, होम, हाँ ठीक है, सारे हो गए। इसको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, इसकी मुझे जरूरत नहीं है। सो आपके जो कंपोनेंट थे वो एज अ पेज यहाँ पे रजिस्टर हो चुके हैं, जहाँ पे आप देख सकते हो राउटिंग के बन गए। नेक्स्ट चीज़, अब आपको जाना है app.ts वाली फाइल के अंदर, और यहाँ पे आपको दो चीज़ें इंपोर्ट करनी है। यहाँ पे इंपोर्ट करनी है, एक तो होता है हमारे पास राउटर आउटलेट, इसके अंदर हमारे पेजेस दिखेंगे इस एरिया के साथ। अगर ये इंपोर्ट नहीं करोगे तो आपके जो पेजेस हैं वो यहाँ पे विजिबल नहीं होंगे यूआई पे। देन लिंक्स भी बनाने होंगे, तो हम लोग यहाँ पे करेंगे राउटर लिंक इस तरीके से। सो अब आपका जो राउटर आउटलेट है ना, इसको यूज करना पड़ेगा app.html वाली फाइल के अंदर। तो मैं यहाँ पे सिंपली लिखता हूँ राउटर आउटलेट, इसको हम लोग बंद कर देंगे। तो मैं यहाँ पे आके कुछ चेक करता हूँ, मुझे यहाँ पे होमवर्क्स दिख गया। अब यहाँ पे होमवर्क्स क्यों आया, बिकॉज हम लोगों ने एक होम नाम से कंपोनेंट बना रखा है, एक पेज बना रखा है। और
ऐप डॉट राउट डॉट टी एस के अंदर हम लोगों ने ये बताया था कि जब हमारे पास कुछ भी पाथ ना हो, यहाँ पे जो रूट पाथ हो, तो इस पे हमारा होम कंपोनेंट दिखना चाहिए। अगर मैं इस पे अबाउट वाला दिखा दूंगा तो आप चेक करोगे इस पे अबाउट वाला आ जाएगा, ठीक है। जो भी मैं यहाँ पे रजिस्टर करूंगा उसके बराबर यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। सो अब मैं क्या करता हूँ, जो होम वाला कंपोनेंट है ना, इसके अंदर मैं अब जो होम वाला कंपोनेंट है ना, इसके अंदर मैं कुछ H1 टैग ले लेता हूँ, वो थोड़ा सा बेटर रहेगा। यहाँ पे कर देता हूँ होम पेज, ठीक है। देन इसको कॉपी करके मैं अबाउट वाले में भी सेम चीज़ डाल देता हूँ, थोड़ा सा बड़ा टेक्स्ट दिखेगा तो बेटर रहेगा। यहाँ पे कर देता हूँ अबाउट पेज। देन लॉगिन वाले पेज में चले जाते हैं, यहाँ पे कर देते हैं लॉगिन पेज, और लास्ट में हमारे पास है यहाँ पे कर देंगे प्रोफाइल पेज, ठीक है। तो यहाँ पे सारी की सारी चीज़ें हो गई है। नाउ अगर आप यहाँ पे कोई और पाथ पे जाओगे, जैसे कि हम लोगों ने एक प्रोफाइल वाला पाथ बनाया, तो यहाँ पे देखो प्रोफाइल वाला पेज देखिए। अभी राउटिंग इन एंगुलर इसलिए आ रहा है बिकॉज ये हम लोगों ने ऐप डॉट एच टी एम एल वाली फाइल के अंदर लिखा हुआ है, और ये कॉमन फाइल है, राइट। तो इसको हटा दो एक बार के लिए, अदरवाइज इससे कंफ्यूज हो गया आप। देखो हमारे पास प्रोफाइल पेज आ गया। अगर मैं लॉगिन पे जाता हूँ तो मेरा लॉगिन वाला पेज आ गया। देन यहाँ पे अबाउट वाले पे जाऊँगा तो अबाउट वाला, और रूट के ऊपर मेरे पास होम वाला पेज आ रहा है। बट हम लोग डायरेक्टली यूआरएल से तो चीज़ें चेंज नहीं कर सकते ना, हमें तो यहाँ पे भी लिंक्स चाहिए, राइट। तो यहाँ पे आप लोग अगर एक कॉमन हेडर बनाना चाहते हो तो क्या कर सकते हो, जो आपके पास ऐप डॉट एच टी एम एल है ना, इसके अंदर ही लिंक्स बना लो। तो मैं यहाँ पे यूएल लूंगा, देन इसके अंदर एक एल आई, और इसके अंदर एक एंकर टैग लूंगा। और यहाँ पे एच आर एफ, ये जो एच आर ई एफ है ना, ये यूज नहीं करना आपको, यहाँ पे यूज करना है राउटर लिंक। लिंक, और लिंक का एल कैपिटल रहेगा बेसिकली आप यहाँ पे। देन यहाँ पे डाल दोगे कि तो बाय डिफॉल्ट होम है। और सेम इसी तरीके से यहाँ पे तीन चार चीज़ें और बना लो, जैसे मैं यहाँ पे बना देता हूँ लॉगिन, और यहाँ पे कर देंगे स्लैश लॉगिन। देन अबाउट, लास्ट में प्रोफाइल वाला भी डाल देता हूँ, यहाँ पे डाल देंगे प्रोफाइल। यहाँ पे आके इस पे रजिस्टर करते हैं होम, लॉगिन, अबाउट, प्रोफाइल। ये सारे के सारे पेजेस दिख रहे हैं। यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा इसको अलग दिखाना चाहते हो कि पेज अलग दिखे आपका हेडर से, तो एक बार के लिए एच आर एक लाइन लगा दो यहाँ पे, तो आपको थोड़ा सा बेटर दिखेगा, जैसे अब हेडर के जैसे दिख रहा है, ठीक है। थोड़ा इसको फिक्स करना है, थोड़ी बहुत स्टाइल भी ऐड कर सकते हो, जैसे मैं यहाँ पे कर देता हूँ स्टाइल डिस्प्ले फ्लैक्स। तो इस तरीके से ये आगे थोड़ा सा इसमें मार्जिन पैडिंग वो देना चाहो वो दे सकते हो, बट ठीक है, मैं ज़्यादा इसके ऊपर नहीं जाऊंगा अभी के लिए, स्टाइल पे ज़्यादा जाऊंगा नहीं, इसको वापस से हटा देता हूँ। तो इसको आप अपने हिसाब से हैंडल कर सकते हो, इवन चाहो तो इसका अलग से कॉम्पोनेंट बना सकते हो, जो आने वाले पार्ट के अंदर हम लोग देखेंगे भी। ओके। सो कॉमन मिस्टेक्स डेवलपर्स क्या करते हैं बेसिकली, या तो इसको लगाना भूल जाते हैं, या फिर इसको इंपोर्ट करना भूल जाते हैं। राउटर आउटलेट, अगर आपने ये नहीं लगाया ना, तो आपके पेजेस यहाँ पे विजिबल नहीं होंगे, जो मर्जी करते रहना यहाँ पे। तो ये चीज़ काफ़ी ज़रूरी है, ठीक है। और अगर आपने इसको लगा दिया ऊपर, जहाँ पे लगाओगे ना वहीं पे विजिबल होंगे। अगर आपने लगा दिया इसको ऊपर, ठीक है, तो आपके पेजेस ऊपर दिखेंगे और आपका हेडर नीचे हो जाएगा। तो इसको आपको सबसे नीचे ही प्लेस करना होता है ऐप वाले कंपोनेंट की। सेकंड जो एक और गलती कर देते हैं डेवलपर्स बेसिकली, ऐप राउट के अंदर ना जहाँ पे स्लैशेस लगा देते हैं, जैसे यहाँ पे आके वो स्लैशेस लगा देंगे, तो ये चीज़ प्रॉपरली काम करती नहीं है। यहाँ पे आपको स्लैशेस नहीं लगाने हैं, ऑलराइट। हाँ, एक चीज़ और है, एक पेज पे एक राउट के ऊपर आप लोग मल्टीपल चीज़ें यूज़ कर सकते हो। जैसे अगर मैं यहाँ पे आके ए बी सी यहाँ पे ऐसे लिख देता हूँ, और इसके ऊपर भी होम कर रहा हूँ, तो ये प्रॉपरली काम करेगा। अगर मैंने यहाँ पे ए बी सी लिख दिया तो भी आपको होम कंपोनेंट दिख जाएगा। तो एक कंपोनेंट आप लोग मल्टीपल पेजेस के साथ में यूज़ कर सकते हो। इंटरव्यू क्वेश्चन, राउटिंग क्या होती है, किस यूज़ में आती है, कहाँ पे इसको रजिस्टर करते हैं ऐप डॉट राउट डॉट टी एस के अंदर। देन इसके लिए आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं, राउटर लिंक चाहिए होता है। देन आपसे यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट चीज़ पूछ सकते हैं कि हम लोग डायरेक्टली ऐसे लिंक क्यों नहीं बना सकते। जैसे मैंने यहाँ पे लिंक बना दिया, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ मे बी अबाउट, ठीक है। देन यहाँ पे कर देता हूँ अबाउट। तो डायरेक्टली लिंक भी तो बना सकते हैं, राउटर लिंक की कहाँ जरूरत है। अगर आप लोग ये कर दोगे ना ऊपर, तो आपका पेज रिलोड होके जाएगा, चला तो जाएगा बट रिलोड होके जाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ अभी, बिकॉज एक छोटी एप्लीकेशन है तो एकदम से फास्ट रिलोड हो जा रहा है, पता चल नहीं रहा। तो मैं इसकी स्पीड थोड़ा स्लो करता हूँ। तो आपको इंस्पेक्ट एलिमेंट में जाके नेटवर्किंग टैब में जाके 3G यहाँ पे सिलेक्ट कर देना, तो आपकी इंटरनेट की स्पीड है ना ब्राउजर की थोड़ी सी स्लो हो जाएगी। तो देखो जब मैं इसके ऊपर जाता हूँ, तो ये जो पेजेस हैं प्रॉपरली काम कर रहे हैं, ठीक है। अब मैं अगर अबाउट वाले पे जाऊंगा ना, देखो ये पेज रिलोड होना शुरू हो गया। ये अबाउट जो ऊपर वाला है ना, ये हम लोगों ने इस तरीके से एच आर एफ के साथ नहीं करा, तो इसको ये यूज नहीं करना है आपको, यहाँ पे राउटर लिंक यूज करने हैं। ये चीज़ ध्यान रखना आपको, राइट। और इसको वापस से मैं नो थ्रोटलिंग कर देता हूँ।
अब हम लोग एंगुलर में एक हेडर कंपोनेंट बनाने वाले हैं और राउटिंग के जितने लिंक्स हैं वो भी हेडर वाली फाइल के अंदर ही रखने वाले हैं। एक बार मैं आपको डेमो दिखा देता हूँ कि इस पार्ट में क्या बनेगा, देन हम लोग पॉइंट्स और कोड वगैरह के ऊपर भी आएंगे। सो इस तरीके से हम लोग हमारे एक हेडर फाइल बनाएंगे जहाँ पे ये जो ऐप लिखा हुआ है इस काइंड ऑफ लोगो, देन यहाँ पे हम लोगों ने मेन्यूज को प्लेस कर दिया है और जिस भी मेन्यू पे क्लिक करता हूँ वहाँ पे वो मेन्यू हाईलाइट हो जाएगा ताकि आपको पता चल जाएगी कौन सा पेज यहाँ पे ओपन है। और मेन्यूज पे जैसे ही हम लोग दूसरे मेन्यूज को विजिट करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे पेज भी ओपन हो रहा है। और अगर मैं यहाँ पे रिफ्रेश भी कर देता हूँ पेज को, स्टिल वो वाला मेन्यू, वो वाला जो लिंक है वो हाईलाइट रहेगा, यहाँ पे आप देख सकते हो। ऑलराइट, क्या क्या करना पड़ेगा इसके लिए? सबसे पहले एक हेडर वाला कंपोनेंट बनाना है, इसमें एक्टिव क्लास होती है उसको ऐड करना है, थोड़ा बहुत स्टाइल ऐड कर लेंगे ताकि थोड़ा सा डिसेंट सा लुक फील आ जाए। देन इंटरव्यू क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, नोट्स कोड प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब हम लोग कोड पे चलते हैं और सबसे पहले मैं यहाँ पे टर्मिनल ओपन करूंगा, देन यहाँ पे कंपोनेंट बनाता हूँ मैं हेडर वाला। तो कंपोनेंट हमें पता है कि किस कमांड से बनता है, ng-g4 जनरेट c4 कंपोनेंट एंड देन कंपोनेंट का नेम। बट अगर आप लोग कोई फोल्डर नेम भी रखना चाहते हो तो वो भी रख सकते हो। मैं यहाँ पे फोल्डर का नाम रख लेता हूँ कंपोनेंट्स। जैसे हम लोगों ने पेजेस के लिए एक अलग से फोल्डर बना रखा है ना पेजेस करके, वैसे ही कंपोनेंट्स के लिए भी एक अलग से फोल्डर बना लेते हैं जिसका नाम होगा कंपोनेंट्स। सो कंपोनेंट्स एंड कंपोनेंट्स के बाद में जो आप लोग कंपोनेंट का नाम रखना चाहते हो, जैसे कि मैं इसका नाम हेडर रखना चाहता हूँ तो मैंने यहाँ पे हेडर कर दिया। नाउ एक कंपोनेंट्स वाले फोल्डर के अंदर एक हेडर नाम से कंपोनेंट बन चुका है। परफेक्ट, अब इसको हम लोग यूज़ करेंगे। सो यूज़ हमें कहाँ करना है? बेसिकली ऐप वाली फाइल के अंदर। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे आके हेडर वाले कंपोनेंट को इंपोर्ट करूँगा। ये मेरा यहाँ पे कंपोनेंट इंपोर्ट हो गया एंड देन HTML वाली फाइल के ऊपर जाके मैं यहाँ पे इसको यूज़ भी कर लूँगा और इसका नाम रहेगा ऐप हेडर। देन मैं यहाँ पे इसको बंद कर दूंगा, आप यूआई पे आओगे, ये यहाँ पे प्रॉपरली काम कर रहा है। सो जो अब ये मेन्यूज़ है ना, ये मुझे HR वाला लिंक तो चाहिए नहीं। तो जो ये लिस्ट है इसको मैं उठा के सिंपली हमारे हेडर वाले कंपोनेंट में रख देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे रख दिया। अब देखो यहाँ पे राउटर लिंक्स हैं तो ये मुझे इंपोर्ट करने पड़ेंगे header.ts वाली फाइल के अंदर। तो मैं यहाँ पे राउटर लिंक इसको इंपोर्ट कर दूंगा और जो app.ts वाली फाइल है यहाँ पे मुझे राउटर लिंक की जरूरत नहीं है, जो लास्ट वाले पार्ट के अंदर इंपोर्ट करे थे इनको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। तो अभी भी प्रॉपरली काम कर रहे हैं, आप देख पा रहे हो। बट जो प्रॉपर एक हेडर की लुक एंड फील है ना वो अभी के लिए नहीं आ रही है, CSS वगैरह और थोड़ा बहुत कुछ और भी चेंज करना पड़ेगा। सो इसके लिए मैं वापस से यहाँ पे header.html के अंदर आता हूँ और सबसे पहले एक डिव ले लेता हूँ। डिव को इसको मैं क्लास दे देता हूँ, बेसिकली क्लास का नाम दे देता हूँ यहाँ पे हेडर एंड देन मे बी मैं यहाँ पे एक H3 टैग ले लेता हूँ और इसके अंदर मैं सिंपली लिख देता हूँ ऐप, जैसे लोगो होता है वैसे मैंने रख दिया। देन यहाँ पे हम लोगों ने UL को रख दिया। तो अब कुछ ऐसा दिख रहा है स्टिल, बट ये भी लुक एंड फील आ नहीं रहा। तो इसके लिए हम थोड़ा सा स्टाइल करेंगे। जो हेडर है इसको मैं लेके जाता हूँ header.css वाली फाइल के अंदर इस क्लास को, एंड इसको मैं दूंगा सबसे पहले डिस्प्ले फ्लैक्स। जैसे डिस्प्ले फ्लैक्स दूंगा तो इस तरीके से चीज़ें आ जाएंगी। देन मुझे इसको करना पड़ेगा जस्टिफाइड कंटेंट और ये आएगा स्पेस बिटवीन, राइट। तो अब एक चीज़ इधर आ गई, एक चीज़ इधर आ गई, बट जो ये चीज़ें हैं इनको भी मैं ऐसे ही दिखाना चाहता हूँ लेफ्ट टू राइट के अंदर, राइट। सो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, डॉट हेडर, इसके अंदर हमारे पास एक UL थी, इसका मैं यहाँ पे डिस्प्ले फ्लेक्स कर दूंगा। अब थोड़े से ये बेटर दिख रहे हैं बट एक दूसरे पे ऐसा लग रहा है कि चढ़े हुए हैं, राइट, डॉट वगैरह बीच में आ रहे हैं, सो बेटर दिख नहीं रहा ये। सो इसके लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, लिस्ट स्टाइल टाइप जो होता है इसको कर दूंगा मैं नन, यहाँ पे आप देख पा रहे हो। देन थोड़ी सी हमें चीज़ें और करनी पड़ेंगी हेडर की लिस्ट में, UL लिस्ट, इसके अंदर मैं यहाँ पे पैडिंग दे देता हूँ, मे बी पैडिंग देता हूँ उसकी 10 पिक्सल एंड 5 पिक्सल। ठीक है, अब थोड़ा सा बेटर लिख रहा है, थोड़ा सा मैंने उल्टा कर दिया एक्चुअली, यहाँ पे 5 पिक्सल और यहाँ पे 10 पिक्सल, ये ठीक रहेगा। ठीक है, इनके बीच में थोड़ा सा स्पेस बन गया। और जो ये लिंक है यहाँ पे अंडरलाइन आ रही है, इसको भी हटा देते हैं। और ये आ रही है बेसिकली एंकर टैग की वजह से, हेडर UL LI और एंकर टैग यहाँ पे कर देंगे टेक्स्ट डेकोरेशन नन। तो टेक्स्ट डेकोरेशन नन भी हो गई और स्टिल अभी भी प्रॉपरली काम कर रहे हैं, बट मैं थोड़ा सा कलर वलर चेंज करना चाहता हूँ। सो बेसिकली मैं क्या करता हूँ, हेडर के अंदर जो भी कलर है उसको कर देता हूँ ऑरेंज। ठीक है, ये तो ऑरेंज आ गया, बट ये लिंक्स हैं तो इसको हमें लिंक्स के साथ ही कलर करना पड़ेगा। यहाँ पे कर देता हूँ कलर ऑरेंज। अब कुछ इस तरीके से आ गए। अब मैं चाहता हूँ कि इस पर एक्टिव क्लास भी लग जाए। तो एक्टिव क्लास में यहाँ पे क्या करता हूँ, डॉट एक्टिव, इस क्लास को मैं करूँगा अप्लाई
बट अभी के लिए जो कलर है ये मैं कर देता हूँ इसका रेड, और जो टेक्स्ट डेकोरेशन है वो मैं कर देता हूँ मे बी, क्या होती है, अंडरलाइन होती है, ठीक है, इसको अंडरलाइन कर देते हैं। बट अभी एक्टिव क्लास किसी पे है नहीं, तो मैं क्या करता हूँ, हेडर डॉट एच टेबल के अंदर जाके जो फर्स्ट वाला लिंक है ना, इसके ऊपर ये क्लास देने की कोशिश करता हूँ, एक्टिव वाली। नाउ लेट्स सी कैसी है, बट ये भी आई नहीं प्रॉपरली। माइट भी इसको हमें ना इंपॉर्टेंट वगैरह देना पड़ेगा यहाँ पे, बिकॉज यहाँ तो पूरा हिरार्की चल रही है ना। तो देन इसको दे दो यहाँ पे इम्पोर्टेंट। अब हाँ, अब देखो आ गई। सेम इसी तरीके से यहाँ पे भी हमें इम्पोर्टेंट देना पड़ेगा। देखो अभी इंपॉर्टेंट आ गया, बट एक ही क्लास के ऊपर अप्लाइड है। इसको डायनेमिक करना है, राइट, बिकॉज ये तो इसने तो बस होम को एक्टिवेट करके छोड़ दिया, और कहीं भी क्लिक कर रहे हैं तो प्रॉपरली काम नहीं कर रही। तो इस चीज़ के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपके हेडर डॉट टी एस के अंदर एक चीज़ होती है राउटर लिंक एक्टिव, ये चीज़ होती है, इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। देन सेम चीज़ आपको बेसिकली यूज़ भी करनी पड़ेगी, कहाँ पे, इसके साथ ही। तो आपको यहाँ पे करना है राउटर एक्टिव लिंक, ठीक है, यही चीज़ थी ना, कुछ मैंने गड़बड़ तो नहीं करा। राउटर लिंक एक्टिव है, सॉरी, ये मैंने उल्टा लगा दिया। और जो फर्स्ट लेटर है इसका ये स्मॉल होगा। देन आपको यहाँ पे कुछ इस तरीके से यूज़ करनी पड़ेगी, ठीक है, और ये इसके साथ नहीं, सबके साथ ही लगानी पड़ेगी। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, सबके साथ ही लगा दी। अब देखो काम तो कर रहे हैं, बट जो होम है ना ये बाय डिफॉल्ट एक्टिव ही रह रहा है, ये नहीं हट रहा, बाकी तीनों ये प्रॉपरली काम कर रहे हैं। इसका रीज़न ये है बिकॉज जो होम है ना, इसका रूट अगर आप चेक करोगे राउट डॉट टी एस वाली फाइल के अंदर, तो ये खाली है। तो इसलिए ये बाय डिफॉल्ट हाईलाइट रह रहा है। तो इसको करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बेसिकली इसको फिक्स करने के लिए एक ऑप्शन है आपके पास, हेडर डॉट टी एस वाली फाइल के अंदर ही लगाना पड़ेगा राउटर लिंक एक्टिव ऑप्शन, उसको एग्जैक्ट मैच करवाना पड़ेगा। तो इसके लिए आप लोग यहाँ पे करोगे राउटर लिंक एक्टिव, देन ऑप्शंस, और ये बेसिकली आपको प्रॉपर्टी बाइंड के जैसे यूज करना पड़ेगा। देन यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट लेना और यहाँ पे करना है एग्जैक्ट, और देन इसको कर दोगे यहाँ पे ट्रू। तो अब मेरे हिसाब से काम करना चाहिए, देखो, बिकॉज अभी एग्जैक्ट मैच होगा, ऐसी चीज़ें नहीं चलेंगी। होम, लॉग इन, अबाउट, प्रोफाइल। सो इस तरीके से आप लोग एक अलग से हेडर कंपोनेंट बना सकते हो। स्टाइल आप लोग अपने हिसाब से ऐड कर सकते हो, जितना आपको सुंदर बनाना है उतना कर सकते हो, बिकॉज वो सीएसएस का पार्ट होता है, एंगुलर का पार्ट नहीं होता। जो एंगुलर के अंदर काम वाली चीज़ें थी वो मैंने आपको बता दी। इसमें कुछ डाउट कन्फ्यूजन है वो मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। इंटरव्यू क्वेश्चन में बेसिकली ये पूछ सकते हैं कि एक लिंक को आप एक्टिव कैसे करोगे, ठीक है। और हाँ, ये अपने आप काम करता है, अगर आप इसको रिफ्रेश भी करोगे ना, इसके लिए कुछ अलग से करने की जरूरत नहीं होती है, ये अपने आप ही काम करता है। अब हम लोग एंगुलर में 404 पेज एंड रीडायरेक्शन के बारे में बात करने वाले हैं। हम लोग पॉइंट से शुरू कर लेते हैं, देन हम लोग कोड और एग्जांपल वगैरह सब कुछ एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा 404 पेज होता क्या है, या फिर आप ये भी कह सकते हो पेज नोट फाउंड क्या होता है एंगुलर के अंदर। देन एक कंपोनेंट बनाएंगे 404 पेज के लिए, इसकी राउटिंग ऐड होगी। वाइल्ड कार्ड क्या होता है उसके बारे में आपको बताऊंगा। देन रीडायरेक्शन के बारे में बात करेंगे, राउटिंग वाली फाइल से हम लोग रीडायरेक्शन कैसे कर सकते हैं, एंड एक बटन क्लिक के ऊपर रीडायरेक्शन कैसे कर सकते हैं। इंटरव्यू क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। नोट्स, कोड, प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। पहला क्वेश्चन, 404 पेज होता क्या है। देखो पहले 404 एरर को समझो। जब आप लोग किसी पेज को एक्सेस करने की कोशिश करते हो बट वो पेज अवेलेबल ही नहीं है आपकी एप्लीकेशन के अंदर। अब एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे आके कोई भी एक पेज पे जाने की कोशिश करता हूँ, मान लो मैं सबसे पहले अबाउट पे जाने की कोशिश करता हूँ। इस तरीके से अबाउट पेज मुझे पता है कि एग्जिस्ट करता है, तो यहाँ पे अबाउट पेज पे चले गए। देन मैं यहाँ पे लॉगिन पेज के ऊपर चाहता हूँ, ये भी अवेलेबल है, बट मान लो यूजर गलती से यहाँ पे किसी ऐसे पेज के ऊपर जाता है जो अवेलेबल ही नहीं है, तो यहाँ पे आपके पास एक एरर आएगा। अब देखो जो ये एरर है ना, यूजर तो चेक कर नहीं सकता बिकॉज कंसोल में आएगा, बट यहाँ पे कुछ भी विजिबल नहीं रहेगा। इस केस में ऐसा लगता है कि आपकी एप्लीकेशन प्रॉपर्ली काम नहीं कर रही है, कहीं ना कहीं से फट गई है, ये ब्रेक हो गई है, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं है। प्रॉब्लम यहाँ पे है कि यूजर ने यहाँ पे चीज ही गलत एंटर करी, राउट ही गलत एंटर करा था। तो जो एरर होता है इस चीज को बोला जाता है 404 एरर। और जब ये एरर आता है और वहां पे हम लोग एक डिफॉल्ट पेज दिखा देते हैं, उसको बोला जाता है 404 पेज या फिर पेज नोट फाउंड। अब ये आपको ऑलमोस्ट हर एक एप्लीकेशन के अंदर मिल जाता है जो मेजर एप्लीकेशन होती हैं। अगर मैं यहाँ पे एंगुलर के एप्लीकेशन के अंदर जाता हूँ और यहाँ पे कुछ भी ऐसा राउट टाइप करता हूँ जो एग्जिस्ट नहीं करता, ऐसा कुछ टाइप कर दिया, तो यहाँ पे भी आप देखोगे पेज नोट फाउंड, या आप लोग अगेन इसको 404 भी कह सकते हो। आप बोलोगे 404 क्यों बोलते हैं, इसको 404 लिखा हुआ है ना। देखो बोलने में थोड़ा ईजी है इसलिए 404 बोल देते हैं। अगर आप लोग इसको 404 बोलना चाहो, 404 बोलना चाहो, 404 बोलना चाहो, जो आपका मन करे वो बोल सकते हो, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है। तो अब हम लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं
कि कोई भी यूजर यहाँ पे कुछ भी यूआरएल डाले तो यहाँ पे एक स्पेसिफिक पेज ओपन हो, उसके लिए हमें चाहिए होता है एक वाइल्ड कार्ड वाली राउटिंग। वो कैसे होगी मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले आपको जाना है यहाँ पे राउटिंग वाली फाइल के अंदर, विच इज app.route.ts वाली फाइल। तो यहाँ पे सबसे लास्ट में करनी है, पहले नहीं करनी है। पहले करके भी मैं आपको दिखाऊंगा कि क्या प्रॉब्लम आएगी। सो सबसे लास्ट में जाना है आपको, यहाँ पे लिखना है पाथ, और पाथ के ऊपर यहाँ पे डबल स्टार लगाने हैं। देन कंपोनेंट के ऊपर जो कंपोनेंट आप लोड करवाना चाहते हो उस कंपोनेंट का नाम। अब कंपोनेंट तो मेरे पास है नहीं 404 के लिए, यानी कि जो पेज हम लोग दिखाना चाहते हैं यहाँ पे, तो वो मैं बना लेता हूँ एक बार के लिए। तो मैं यहाँ पे टर्मिनल ओपन करता हूँ, यहाँ पे करते हैं ng g4 generate c4 component, एंड ये कंपोनेंट मैं बनाऊंगा पेजेस के अंदर, जो हमारे पास पेजेस बने हुए हैं। तो मैं यहाँ पे पेजेस लूंगा, देन यहाँ पे कर देता हूँ पेज नॉट फाउंड, ऐसे करके कर देता हूँ। एंटर करूंगा, हमारे पास यहाँ पे एक पेज बन गया। परफेक्ट। अब मुझे यहाँ पे इस टर्मिनल की जरूरत नहीं है, इसको मैं बंद कर देता हूँ। और यहाँ पे सिंपली हम लोग कंपोनेंट में लेके आएंगे पेज नॉट फाउंड, ये वाला पेज। ठीक है, अब इसके अंदर है क्या एक बार चेक कर लेते हैं। मैं इसकी HTML वाली फाइल के अंदर आता हूँ, तो अभी के लिए यहाँ पे बस एक p टैग लिखा हुआ है, 404 पेज वर्क्स ऐसा कुछ लिखा हुआ है। तो यही आना चाहिए अभी के लिए, अगर मैं कोई भी राउट को एक्सेस करता हूँ जो अवेलेबल नहीं है। तो जैसे कि मैं यहाँ पे आके लिखता हूँ टेस्ट 1010, ये करा तो यहाँ पे आ गया पेज नॉट फाउंड वर्क्स, बिकॉज यहाँ पे जो डबल स्टार है ना, इसका मतलब यही है कि जब भी कोई भी राउट मैच ना हो तो ये चीज दिखा दो। ठीक है, अब थोड़ा सा इसको ठीक कर लेते हैं। यहाँ पे आके मैं क्या करता हूँ, एक h1 टैग लगा लेता हूँ और इसके अंदर कर लेता हूँ पेज नॉट फाउंड, ऐसा कुछ कर देते हैं। देन यहाँ पे मैं एक एंकर टैग भी लगा देता हूँ। एंकर टैग में p टैग के अंदर लगाऊंगा यहाँ पे, और यहाँ पे कर देंगे गो टू होम पेज। ठीक है, यहाँ पे आते हैं तो कुछ ऐसा दिख रहा है। मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा तो यहाँ पे स्टाइल बेटर दिखे, ये तो बड़ा अजीब सा लग रहा है। तो मैं यहाँ पे इसकी CSS फाइल के अंदर जाता हूँ, और जो ये H1 है इसका मैं यहाँ पे बैकग्राउंड कलर ले लेता हूँ ब्राउन। देन जो इसका कलर है वो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, मे बी वाइट ले लेते हैं, वीट ले लेते हैं। ठीक है, देखते हैं कैसा लगता है। थोड़ी सी अगर आपको पैडिंग मार्जिन देनी है तो वो भी दे सकते हो, पैडिंग लेफ्ट 20 पिक्सल, या फिर ये नहीं करते हैं, टेक्स्ट लाइन सेंटर कर लेते हैं ना, टेक्स्ट लाइन सेंटर। ठीक है, थोड़ा सा बेटर लग रहा है। अब जो ये गो टू होम पेज है इसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। तो ये हमारे पास बेसिकली एक p टैग है ना, इसके अंदर है। तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ टेक्स्ट अलाइन सेंटर, तो ये सेंटर के अंदर आ गया, बट स्टिल थोड़ा सा यहाँ पे लिंक विंक प्रॉपरली नहीं है। तो यहाँ पे मैं एंकर टैग के ऊपर जाके, ई टैग के ऊपर जाके टेक्स्ट कलर कर देता हूँ पहले, कलर ऑरेंज। देन टेक्स्ट डेकोरेशन इसकी नन कर देते हैं, बट अभी के लिए क्लिकेबल नहीं है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो पेज नोट फाउंड की TS वाली फाइल है इसके अंदर आपको राउटर लिंक को इंपोर्ट करना पड़ेगा। ये इंपोर्ट हो गया। देन आपको अगेन यहाँ पे आना है और यहाँ पे लगाना है राउटर लिंक, और ठीक है होम पेज के ऊपर अगर बंदा जाना चाहता है तो ठीक है। अब मैं जैसे इस पे क्लिक करता हूँ, देखो बंदा होम पेज के ऊपर जा पा रहा है, किसी भी पेज पे आ रहा है, जहाँ पे भी जाना है उसको। देन इस मान लो यहाँ पे कुछ गलत एंटर कर दिया, बिकॉज प्रोफाइल 1 एंटर कर दिया ना मैंने, अब गो टू होम पेज पे प्रॉपर फ्लो बन गया, ग्रेट। बट हम लोग चाहते हैं, ये तो देखो 404 पेज बन गया जो हमें करना था। सो नाउ अब मैं आपको एक चीज और दिखाना चाहता हूँ कि अगर आप लोग app.route.ts के अंदर इसको ना लास्ट में ना उठा के सबसे ऊपर लगा दोगे, राइट, देन यहाँ पे कोमा भी लगा दो, अब क्या होने वाला है, हर पेज के ऊपर यही दिखेगा आपको। ऐसा क्यों? इसका काम क्या होता है डबल स्टार का, कि भाई फटाफट से कोई भी राउट हो इस चीज को लोड करवा दो। अब जब ये चीज लोड हो गई तो इन वालों की तो बारी नहीं आई, जो एक्चुअल में राउट्स थे, तो पहले ही ये वाला राउट लोड हो चुका था। तो इसीलिए हमेशा यही वाला पेज आ रहा है। तो इसलिए आपको हमेशा लास्ट में रखना चाहिए कि अगर ऊपर में से कोई भी राउट मैच नहीं हो रहा तो ये लास्ट वाला जो राउट है ये मैच हो जाए। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। नाउ अब आप चाहते हो कि ठीक है यार बाकी सब तो ठीक है, बट मैं ना इस पेज को दिखाना नहीं चाहता, जैसे ही बंदा कुछ गलत राउट वगैरह एंटर करे तो रीडायरेक्ट होके होम पेज पे चला जाए। उस चीज के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, तो इसके लिए बेसिकली प्रॉपर्टी होती है, यहाँ पे कंपोनेंट की जगह पे आप लोग कर सकते हो रीडायरेक्ट टू, और यहाँ पे जो भी आप कंपोनेंट लगाना चाहते हो उसका नाम लगा सकते हो। जैसे कि मैं इसको रीडायरेक्ट करवाना चाहता हूँ होम के ऊपर, सो मैं यहाँ पे कर दूंगा
होम स्लैश पे कर दूंगा, ठीक है, ब्लैंक छोड़ दूंगा बिकॉज ब्लैंक के ऊपर ही हमारे पास होम आ रहा है इस तरीके से। तो अब देखो मैं अगर कोई भी प्रोफाइल पे जाता हूँ, लॉगिन पे जाता हूँ, लॉगिन विजिट हो गया, देन प्रोफाइल पे गया, प्रोफाइल 1 कर दिया था मैंने, ठीक है, यहाँ पे प्रोफाइल पे गया, ये प्रॉपरली चल रहा है। बट अगर मैंने यहाँ पे गलती से ऐसा कुछ कर दिया जो एग्जिस्ट नहीं करता, देखो होम पेज के ऊपर आ गया, तो इस तरीके से हम लोग इसको रिडायरेक्ट भी करवा सकते हैं, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, कमेंट आउट करके रख दूंगा बेसिकली, बिकॉज दोनों कोड, ये जो जितना भी कोड है मैं बेसिकली गिटहब के ऊपर डालूंगा, राइट, और वेबसाइट के ऊपर भी, तो आप वहाँ से ले सकते हो, इसलिए मैं यहाँ पे कमेंट आउट करके रख लेता हूँ पहले वाला कोड भी और ये भी, मुझे ये वाला बेटर लग रहा है, ठीक है। अब हम लोग क्या चाहते हैं कि मान लो होम पेज है या फिर कोई भी पेज है, वहां पे एक बटन हो जिससे आप लोग दूसरे पेज पे जाओ, चले जाओ, वो कैसे करोगे? ये भी चीज़ पॉसिबल है। मैं एक बार के लिए होम वाले HTML वाली फाइल के ऊपर आता हूँ, होम कंपोनेंट के, और सो बेसिकली यहाँ पे एक बटन लेता हूँ जिसमें यहाँ पे कर देता हूँ गो टू प्रोफाइल पेज, ऐसा कुछ करके, ठीक है। और यहाँ पे कोई फंक्शन बना देते हैं एक बटन के क्लिक के ऊपर, क्लिक, और यहाँ पे कर देंगे गो टू प्रोफाइल, ठीक है, ये फंक्शन बना दिया। अब ये फंक्शन कॉल तो हो जाएगा, बट कॉल होगा कहाँ, होम डॉट टी एस वाली फाइल में बनाने के बाद। तो यहाँ पे आके इसको हम लोग रीडायरेक्ट कर देंगे और यहाँ पे लिखेंगे, लिखना क्या है? सबसे पहले आपको यहाँ पे राउटर को इंपोर्ट करना पड़ेगा, तो आपको यहाँ पे लिखना है राउटर, और ये ऊपर से इंपोर्ट हो गया एंगुलर राउटर के अंदर से, ये एक्स्ट्रा आ गया, इसको हटा देते हैं। देन आपको यहाँ पे इसको रजिस्टर करना पड़ेगा, कंस्ट्रक्टर के अंदर जाना है, देन इसको पब्लिक लिखो, देन पब्लिक के अंदर आप इसको कुछ भी नाम दे सकते हो, जैसे कि इसका नाम देता हूँ मैं राउटर, स्मॉल राउटर दे दिया मैंने, राउटर, और इसको हम लोग इस तरीके से बंद कर देंगे। अब यहाँ पे आके आपको करना है दिस डॉट राउटर डॉट नेविगेशन, नेविगेट, और यहाँ पे जो भी राउट देना चाहते हो, जैसे कि मैं प्रोफाइल देना चाहता हूँ, तो जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो देखो प्रोफाइल वाले पेज के ऊपर चला गया, ठीक है, और ये ऊपर से हाईलाइट भी हो रहा था प्रॉपरली। सो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे वाइल्ड कार्ड का यूज़ कर सकते हैं 404 पेज बनाने के लिए, रिडक्शन कर सकते हैं बटन क्लिक के ऊपर एंड डायरेक्टली भी। इसमें कुछ डाउट कन्फ्यूजन है मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हो। बेसिकली जो डेवलपर्स होते हैं वो गलती क्या कर देते हैं, जो हमारे पास ये वाइल्ड कार्ड वाला राउट होता है इसको ऊपर यूज़ कर लेते हैं, ये आपको नहीं करना, ये आपको नीचे ही रखना है। और बहुत बार क्या करते हैं कि डबल स्टार के साथ साथ कॉम्पोनेंट भी दे देते हैं, रिडक्ट भी देते हैं, तो आपको एक ही चीज़ यूज़ करनी चाहिए, दोनों चीज़ें यूज़ नहीं करनी चाहिए। अब हम लोग एंगुलर में क्वेरी पैरम्स के बारे में बात करने वाले हैं, और ये भी एंगुलर राउटिंग का ही एक फीचर होता है जिसके अंदर आप लोग यूआरएल के थ्रू एक पेज से दूसरे पेज में डाटा को ट्रांसफर कर सकते हो, यानी कि भेज सकते हो। इसके बारे में और भी डिटेल में बताऊंगा, बट एक बार के लिए हम लोग पॉइंट्स कवर कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग थोड़ा और डिटेल में डिस्कस करेंगे कि क्वेरी पैरम्स होते क्या हैं, देन क्वेरी पैरम्स को हम लोग राउटर लिंक के साथ यूज़ करेंगे, बटन क्लिक के साथ यूज़ करने वाले हैं। आफ्टर दैट ये चेक करेंगे कि क्वेरी पैरम्स को हम लोग एक्सेस कैसे कर सकते हैं, यानी कि रीड कैसे कर सकते हैं। इंटरव्यू क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, नोट्स कोड प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब पहले क्वेश्चन पे चलते हैं कि क्वेरी पैरम्स होते क्या हैं। देखो बहुत बार ऐसा होता है जब आप लोग किसी प्रोजेक्ट या फिर एप्लीकेशन में काम करते हो कि एक पेज से दूसरे पेज में आपको डाटा को ट्रांसफर करना होता है, सेंड करना होता है। उस केस में आप लोग क्वेरी पैरामीटर का यूज करते हो, और जब क्वेरी पैरामीटर का आप यूज करते हो तो डाटा यूआरएल के थ्रू जाता है। अब मैं एक एग्जांपल दिखाता हूँ आपको हमारी एप्लीकेशन से बाहर, देन इसको हमारी एप्लीकेशन में इंप्लीमेंट करके भी देखेंगे। तो मैं अगर यहाँ पे लिखता हूँ google.com, और अभी देखो यहाँ पे google.com वाला पेज है, अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लेट्स से एप्पल, देन देखो ये सर्च वाले पेज के ऊपर चला गया, और सर्च वाले पेज के ऊपर जो क्यू है ना उसके अंदर चला गया एप्पल। तो इस तरीके से डाटा यूआरएल के थ्रू एक पेज से दूसरे पेज में चला जाता है जब हम लोग क्वेरी पैरम्स का यूज करते हैं, तो ठीक है। अब इसको इंप्लीमेंट करके भी देख लेते हैं। कोड पे चलूंगा, और सबसे पहले मैं यहाँ पे चलता हूँ home.html वाली फाइल के अंदर, यहाँ पे एक लिंक बनाता हूँ सिंपली, और यहाँ पे कर देता हूँ गो टू प्रोफाइल, ठीक है। ये आराम से कर सकते हैं हम लोग, बिकॉज ये चीज़ हम लोग पहले ही बहुत बार कर चुके हैं। इसके क्लिक के ऊपर, प्रोफाइल वाले क्लिक के ऊपर होम पे, ये राउटिंग हम लोग पहले कर चुके हैं, इसमें बिल्कुल भी हमें दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अब इसको थोड़ा और प्रॉपरली काम करवाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, home.ts वाली फाइल के अंदर राउटर लिंक को इंपोर्ट करना पड़ेगा। ये इंपोर्ट कर दिया, देन हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, राउटर लिंक, एंड देन इसके अंदर मैं एक राउट पास कर देता हूँ, जैसे कि यहाँ पे लिख देता हूँ मैं प्रोफाइल, ठीक है। हम लोग प्रोफाइल वाले पेज पे चले जाएंगे, इस पे क्लिक करता हूँ, देखो प्रोफाइल वाले पेज के ऊपर चला गया, बहुत आसान है। बट अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे कुछ डेटा भी जाए, ठीक है, होम वाले पेज से प्रोफाइल वाले पेज के ऊपर जब मैं मूव कर रहा होता हूँ यहाँ पे, राइट। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक मैं यहाँ पे एंटर कर लेता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ क्वेरी पैरम, पैरम्स होते हैं बेसिकली, एंड देन मैं यहाँ पे, अच्छा ये प्रॉपर्टी बाइंडिंग के जैसे यूज होगा,
देन यहाँ पे हम लोग एक ऑब्जेक्ट यूज कर लेंगे, यहाँ पे लगा दूंगा मैं आईडी। आईडी चली गई लेट से मेरी 1, नेम, नेम चला गया अनिल, देन इसके बाद में एज चली गई लेट से 29। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैं इसको भेजना चाहता हूँ। तो यहाँ पे आऊँगा, यहाँ पे प्रॉपरली चीज़ें काम करेंगी। जैसे इस पे क्लिक करता हूँ तो देखो अब ये प्रोफाइल वाले पेज के ऊपर चला गया और यूआरएल में कुछ डेटा आ गया। देखो क्वेश्चन मार्क के बाद हमेशा क्वेरी पैरम शुरू होते हैं। पहले क्वेरी पैरम का नाम है आईडी, उसकी वैल्यू है 1। देन M% का मतलब है कि नेक्स्ट वाला क्वेरी पैरम। देन यहाँ पे सेकंड वाला क्वेरी पैरम आ गया नेम, उसकी वैल्यू। थर्ड वाला क्वेरी पैरम एज और इसकी वैल्यू। अब यहाँ पे आ तो गए, इनको हम लोग प्रोफाइल वाले पेज के अंदर एक्सेस कैसे करेंगे? इसके लिए आपको वापस से आना है profile.ts वाली फाइल के अंदर, और सबसे पहले आपको यहाँ पे एक्टिवेटेड राउट्स होते हैं उनको यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे करता हूँ कंस्ट्रक्टर, इसके अंदर मैं एक पब्लिक राउट लूंगा, बेसिकली पब्लिक राउट, और ये रहेगा हमारा एक्टिवेटेड राउट। ठीक है, ये ऊपर से अपने आप इंपोर्ट हो गया, यहाँ से आप देख सकते हो। ठीक है, देन इसको यहाँ से बंद कर लो। उसके बाद में अगर आप इसको एक्सेस करना चाहते हो तो ng on init, ये हमारे पास एक मेथड होता है। ये बेसिकली हमारा लाइफ साइकिल मेथड होते हैं जिनके बारे में हम लोग थोड़े टाइम बाद में डिस्कस करेंगे, बट अभी के लिए याद रखो। बट ये लाइफ कि ये एक लाइफ साइकिल मेथड होता है। जब आपका पेज लोड होता है, आपका पेज रेडी हो जाता है, तभी अपने आप कॉल होता है। ठीक है, तो इसके अंदर मैं यहाँ पे लिखूंगा दिस डॉट राउट। ठीक है, इसको मैं राउट कर लेता हूँ, राउटर नहीं करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे राउट डॉट क्वेरी पैरम्स डॉट सब्सक्राइब। और सब्सक्राइब बेसिकली एक कॉल बैक फंक्शन देता है हमें, जिसका मैं यहाँ पे नाम ले लेता हूँ, लेट्स से पैरम्स। और देन इसके अंदर हम लोग यहाँ पे कंसोल डॉट कर देंगे बेसिकली पैरम्स। ठीक है, तो जितने भी आपने पैरामीटर वहाँ से पास करे वो यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। मैं इंस्पेक्ट एलिमेंट करता हूँ, यहाँ पे आ गया, आप देखो ऑब्जेक्ट मिल गया। इसको मैं खाली करता हूँ, वापस से होम पेज पे जाता हूँ, और जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा देखो आईडी, नेम और एज, जो जो चीज़ें थी सारी की सारी मिल गई। अब मैं यहाँ से, जैसे मैंने एक राउट बनाया ना, गो टू प्रोफाइल, तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ गो टू अनिल्स प्रोफाइल। ठीक है, देन मैं यहाँ पे आके मान लो एक और बताना चाहता हूँ, यहाँ पे सैम प्रोफाइल करना चाहता हूँ। तो नेम है यहाँ पे सैम, आईडी है 2, एंड देन मे बी एज है यहाँ पे 25 और समथिंग। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आके अगर अच्छा यहाँ पे अनिल्स प्रोफाइल ही जाएगा, सैम प्रोफाइल। ठीक है, एक BR टैग लगा दो, थोड़ा स्पेस देना है तो। देन आप इस पर क्लिक करोगे और देखो दूसरे यूजर्स की डिटेल आ गई। ठीक है, अब ये जो डिटेल्स हैं डायनेमिक भी हो सकती हैं वैसे। एक बार अगर आप इनको डायनेमिक करना चाहो तो अनिल की डिटेल्स को मैं यहाँ पे डायनेमिक कर लेता हूँ। ठीक है, तो home.ts वाली फाइल के अंदर यहाँ पे कर देता हूँ मैं यूज़र डेटा कर देता हूँ बेसिकली। और इसके अंदर मैं तीन चीज़ें ही लिखूंगा। एक सिग्नल बना लेंगे, सिग्नल बना लेते हैं। देन इसके अंदर मैं यहाँ पे लिखूंगा एक ऑब्जेक्ट लेके नेम अनिल, एज 29, देन आईडी यहाँ पे कर देता हूँ मे बी 1। ठीक है, तो अब आपको अगर इसको यूज़ करना है यहाँ पे, तो यहाँ पे ऊपर यूज़ करना है, राइट। तो सिंपली आप यहाँ पे क्या करोगे, यूज़र डेटा डॉट नेम। ठीक है, यूज़र डेटा यहाँ पे आएगा, देन नेम। देन मेरे हिसाब से प्रॉपरली काम करना चाहिए, एक बार चेक करूँ मैं। हाँ देखो अभी प्रॉपरली काम कर रहा है। जैसे हम लोगों ने ये चीज़ ली है सेम वैसे इसी तरीके से हम लोग यहाँ पे एज भी ले सकते हैं। देन इसके बाद हम लोग यहाँ पे आके आईडी भी ले सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग क्लियर करेंगे यहाँ पे। और जैसे मैं यहाँ पे आता हूँ, अभी भी मेरे पास सारी की सारी डिटेल्स यहाँ पे आ रही है। अब इनको प्रोफाइल वाले पेज पे अगर आप डिस्प्ले करवाना चाहते हो तो वो भी करवा सकते हो। वो कैसे? इसकी TS वाली फाइल के अंदर आप लोग चाहो तो कुछ वेरिएबल्स ले लो। मैं 3 वेरिएबल ले लेता हूँ अलग अलग से, आप लोग चाहो तो एक भी ले सकते हो। वेरिएबल नहीं, सिग्नल्स ले लेता हूँ, आप लोग चाहो तो एक सिग्नल भी ले सकते हो, बट मैं 3 लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, अलग अलग रखेंगे बेटर रहेगा। सिग्नल नेम तो ये एम्प्टी रहेगा बाय डिफॉल्ट। देन इसी तरीके से मैं यहाँ पे 2 और लेता हूँ, एक यहाँ पे आईडी लेते हैं और एक यहाँ पे एज लेते हैं। तो आईडी बाय डिफॉल्ट 0 और जो एज है बाय डिफॉल्ट वो भी 0। देन यहाँ पे आके इनको सेट कर सकते हो, दिस डॉट नेम डॉट सेट, और इसमें कर देता हूँ मैं यहाँ पे पैरम्स डॉट नेम। ठीक है, ओके, यहाँ पे इनको यूज़ करना तो आप इस तरीके से यूज़ करना नेम। आई थिंक ये तब प्रॉपरली काम करेंगे।
देन बिकॉज ये कीज होती हैं इसकी, राइट। देन हम लोग यहाँ पे एज और देन हम लोग यहाँ पे आईडी ले लेंगे और यहाँ पे भी एज एंड आईडी ले लेंगे। अगर आप इनको डिस्प्ले करवाना चाहते हो प्रोफाइल के HTML वाले पेज के ऊपर, देन मे बी आप यहाँ पे UL देन LI और LI के अंदर नेम लोगे तो आएगा नेम इस तरीके से, और यहाँ पे आके चेक करो सेव नहीं हुआ। हाँ, इसमें क्या प्रॉब्लम है, अच्छा ये हमें इस तरीके से कर्ली ब्रेसेस के अंदर लेने पड़ेंगे, ये हमने मिस कर दिया था। नेम अनिल आ गया, सेम इसी तरीके से दो चीज़ें और, एज एंड आईडी, ये चीज़ें होंगी। देखो तीनों चीज़ें यहाँ पे आ चुकी हैं। नाउ इसके बाद एक चीज़ हो रहा है, यहाँ पे हम लोगों ने जब लिंक पे क्लिक करा था तब हम लोग पहुंचे थे। अगर मान लो आपको बटन के ऊपर ये क्वेरी पैरामीटर्स पास करने हैं तो वो कैसे करोगे? अगेन मैं यहाँ पे होम डॉट HTML के ऊपर ही जाऊँगा, एक बटन लूँगा, यहाँ पे लिख दूंगा गो टू प्रोफाइल, ये लिख सकते हैं। देन यहाँ पे एक बटन क्लिक भी बना सकता हूँ और बटन क्लिक के ऊपर मैं यहाँ पे कर सकता हूँ गो टू प्रोफाइल। देन इसका आप कुछ भी नाम ले सकते हो, यहाँ पे गो टू प्रोफाइल नहीं लिया, फिर जो भी, बस मैंने अभी के लिए इतना ले लिया। देन यहाँ पे आके इस फंक्शन को डिफाइन करता हूँ इस तरीके से। एंड हमारे पास यहाँ पे भी एक सर्विस होती है, उसको मुझे रजिस्टर करना पड़ेगा राउट की, तो मैं यहाँ पे लूँगा बेसिकली राउट पब्लिक ले लेते हैं इसको। देन ये रहेगा बेसिकली हमारा राउटर, राउटर ऊपर से इंपोर्ट हो गया। देन इसको बंद कर दिया। आफ्टर दैट इसके अंदर हम लोग कर देंगे गो टू प्रोफाइल में दिस डॉट राउट डॉट नेविगेट, एंड देन इसके अंदर हमें यहाँ पे राउट का नाम बताना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ बेसिकली प्रोफाइल। एंड देन सेकंड पैरामीटर के अंदर हम लोग यहाँ पे पास करेंगे क्वेरी पैरम्स, और क्वेरी पैरम के अंदर वही तीन चीज़ें जो हम लोगों ने वहाँ पे रखी थी, जैसे कि आईडी हो गई, मे बी आईडी कितनी 10 भेज देता हूँ, थोड़ा अलग डेटा भेजता हूँ यहाँ से। देन नेम मैं यहाँ पे कर देता हूँ पीटर कर देता हूँ, एंड लास्ट वन एज में यहाँ पे कर देता हूँ, लेट्स से 40 कर देता हूँ, ठीक है। सो नाउ अब हम लोग इस पर क्लिक करके देखते हैं। जैसे इस पर क्लिक करता हूँ तो देखो पीटर और जितनी भी डिटेल्स थी सारी सारी डिटेल्स आ गई, ऊपर भी चली गई, कंसोल में भी आ गई, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग बेसिकली क्वेरी पैरम्स का यूज़ करके एक पेज से दूसरे पेज पे डाटा को ट्रांसफर कर सकते हैं। इंटरव्यू क्वेश्चन क्वेरी पैरम्स होते क्या हैं, बटन क्लिक के ऊपर क्वेरी पैरम्स को कैसे भेज सकते हैं, लिंक के ऊपर कैसे भेज सकते हैं, कैसे इनको एक्सेस कर सकते हैं। अब हम लोग एंगुलर में राउट पैरम्स के बारे में बात करने वाले हैं, और ये काफ़ी हद तक क्वेरी पैरम के जैसे ही होते हैं जो हम लोगों ने लास्ट वाले पार्ट के अंदर पढ़े थे, बट ये उनसे थोड़े से नीट क्लीन और कह सकते हो एसईओ फ्रेंडली होते हैं। कैसे पता चलेगा? सबसे पहले मैं आपको यही चीज़ बताऊंगा कि राउट पैरम्स होते क्या हैं। देन हम लोग राउट पैरम्स को राउटर लिंक्स के साथ यूज़ करके देखेंगे, बटन क्लिक के साथ यूज़ करके देखेंगे, कैसे इनको रीड करते हैं उसके बारे में बात करेंगे, इनको ऑप्शनल कैसे बना सकते हैं। देखो वैसे तो आप लोग राउट पैरम्स को ऑप्शनल नहीं बना सकते हो, बट थोड़ा सा ट्रिकी एक मेथड यूज़ करके आप लोग इसको ऑप्शनल बना सकते हो, उसके बारे में बात करने वाले हैं। इंटरव्यू क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, नोट्स कोड प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब पहले क्वेश्चन पे चलते हैं कि राउट पैरम्स होते क्या हैं। देखो राउट पैरम्स की हेल्प से आप लोग डायनेमिक डाटा को यूआरएल के थ्रू एक पेज से दूसरे पेज पे पास कर सकते हो। आप बोलोगे सेम चीज आपने क्वेरी पैरम के लिए बोली थी। जी हाँ, क्वेरी पैरम भी सेम ही होता है। देखो जब हम लोगों ने लास्ट वाले पार्ट के अंदर क्वेरी पैरम का यूज करा था ना, तो डाटा कुछ इस तरीके से जा रहा था, जहाँ पे क्वेश्चन मार्क था, देन आईडी इक्वल टू, देन n%, इस तरीके से बड़ा अजीब तरीके से डाटा जा रहा था। ये रीडेबल फॉर्म के अंदर नहीं था और ये एसईओ फ्रेंडली भी नहीं होता। बट अगर आप लोग राउट पैरम का यूज करते हो तो डाटा कुछ इस तरीके से जाएगा, जैसे आपने यहाँ पे प्रोफाइल भेज दिया, देन यहाँ पे अनिल भेज सकते हो, आफ्टर दैट एज भेज दिया, उसके बाद में मे भी आपको सिटी भेजनी है, नोएडा वगैरह कुछ भी, इस तरीके से भेज सकते हो। बट इसके अंदर एक छोटी सी प्रॉब्लम है कि आप लोग ना देख के आइडिया नहीं लगा सकते कि चीज़ है क्या। जैसे कि यहाँ पे अनिल है, अब ये अनिल इंसान का नाम है, यूजर का नाम है, किसका नाम है ये चीज़ नहीं पता, 29 एज है, किसी का नंबर है, आईडी है, ये क्या है, हाउस नंबर है, ये चीज़ नहीं पता कर सकते, राइट। बट क्वेरी पैरम के अंदर ये चीज़ आप लोग इजीली बता सकते थे, बिकॉज यहाँ पे ऐसे मेंशन होता था, जैसे कि नेम पहले यहाँ पे की आ गई, देन इसकी वैल्यू, देन एज के लिए भी ऐसा ही था, आईडी के लिए भी ऐसा ही था। बट अगेन जो राउट पैरम्स होते हैं वो क्लीन होते हैं, रीडेबिलिटी यहाँ पे बेटर आती है और एसईओ फ्रेंडली भी होते हैं, राइट। सो अब हम लोग इनको इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। और सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे राउट वाली फाइल के अंदर जाना पड़ेगा, app.route.ts वाली फाइल के अंदर, और यहाँ पे बताना पड़ेगा कि आप लोग यहाँ पे राउट पैरम्स भी भेजना चाहते हो। जैसे कि यहाँ पे अबाउट वाला पेज है, इसके अंदर भेजना चाहता हूँ। मैं बेसिकली क्या करूँगा, जो होम वाला पेज है ना, यहाँ पे अभी तक हम लोग प्रोफाइल के ऊपर जा रहे थे, तो यहाँ पे एक और सेक्शन बनाऊंगा जिसके क्लिक के ऊपर हम लोग अबाउट वाले पेज पे जाएंगे।
सो अब मैं यहाँ पे राउट पैरम भी भेजना चाहता हूँ, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इस तरीके से स्लैश लगाना पड़ेगा, देन कोलन, और मैं क्या चीज भेजना चाहता हूँ, जैसे मैं नेम भेजना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे नेम मेंशन कर दूंगा। ठीक है, अब आप लोगों ने ये चीज कर दिया। अब जो नॉर्मल राउट है ना वो काम नहीं कर रहा होगा, जैसे कि मैं होम पे चला गया ये काम कर रहा है, लॉगिन वाला काम कर रहा है, प्रोफाइल वाला, जैसे मैं अबाउट वाले पे जाऊंगा, देखो ये काम नहीं कर रहा है, इसमें क्लिक करने की कोशिश कर रहा हूँ बट क्लिक हो नहीं रहा, लॉग इन होम ये सारी चीजें क्लिक हो रही है, ये चीज क्लिक नहीं हो रही, क्यों? क्योंकि अब ये डिमांड कर रहा है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा चीज भेजनी है यहाँ पे। ठीक है, तो अब ये भेजते हैं और इस चीज को एक्सेस करते हैं। बाद में मैं आपको ये बताऊंगा कि आपको राउट पैरम भी भेजना है और उसके बिना भी ये पेज एक्सेस करना है तो वो कैसे कर सकते हैं, डोंट वरी, उसके बारे में आपको बताऊंगा। तो मैं यहाँ पे चलता हूँ home.html वाली फाइल के ऊपर और यहाँ पे एक HR टैग लगा देता हूँ, तो यहाँ पे एक सेक्शन बन जाएगा, अलग से लाइन बन गई। देन इसके नीचे मैं एक एंकर टैग लगाता हूँ और इसके अंदर मैं सिंपली लिख देता हूँ गो टू अबाउट पेज। ठीक है, इस तरीके से अब यहाँ पे लिंक भी आ गया, बट ये डायरेक्टली काम नहीं करेगा, हमें पता है कि हम लोगों को जो ये राउट लिंक होता है इसकी जरूरत होती है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ राउटर लिंक और इसके अंदर मैं यहाँ पे पास करूंगा अबाउट एंड देन इसके अंदर पास कर देता हूँ अनिल जो नेम है। ठीक है, आप कुछ और नाम भी चाहो तो वो भी पास कर सकते हो। देखो यहाँ से ये चीज काम नहीं कर रही थी, हम लोग देख चुके थे राइट, बट अगर अब मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो ये चीज काम करेगी और राउट के अंदर देखो अनिल चला भी गया और उसी के ऊपर अब ये पेज ओपन हो रहा है। ठीक है, ये चीज हमें समझ में आ गई। अब यहाँ पे एक और तरीका होता है, आप लोगों को अगर राउट पैरम को यहाँ पे भेजना है तो मैं इसको पहले कॉपी करता हूँ इस तरीके से एंड देन मैं इसको पेस्ट करता हूँ और आप इसको प्रॉपर्टी बाइंडिंग के जैसे यूज करोगे एंड देन आप यहाँ पे यूज करोगे एक एरे। इस तरीके से आपने एरे यूज कर लिया, देन फर्स्ट पैरामीटर के अंदर जाएगा आपका यूआरएल। इस तरीके से सेकंड पैरामीटर के अंदर आप जो भी वैल्यू भेजना चाहते हो वो जैसे मैंने यहाँ पे भेज दिया। अब मैं अनिल की जगह पे सैम कर देता हूँ ताकि आप लोग आइडेंटिफाई भी कर पाओ कि कौन से वाला लिंक क्लिक हुआ है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आता हूँ, अब ये क्या कह रहा है भाई, कुछ प्रॉब्लम है क्या, लेट मी सी। जो ये राउट है ना ये भी सिंगल कोट्स के अंदर आएगा इस तरीके से। नाउ वापस आते हैं, होम वाले पेज पे आता हूँ, देखो अब इस पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे सैम चला गया और जो पहले वाले लिंक पे क्लिक करूंगा तो हमारे पास अनिल चला गया। इसके बीच में ना BR टैग लगा देता हूँ, थोड़ा सा नीचे दिखेगा तो बेटर रहेगा। ठीक है, यहाँ पे और यहाँ पे भी ऊपर पे भी BR टैग लगा देते हैं, ये थोड़ा सा मुझे अजीब लग रहा है। ठीक है, ओके, सो ये चीज़ें ऐसे आ गई। नाउ नेक्स्ट चीज क्या है, जो ये नाम है अभी तो आपने स्टैटिक पास कर दिया यहाँ पे, बट अगर डायनेमिक पास करना चाहो तो वो भी कर सकते हो, जैसे लास्ट वाले पार्ट के अंदर मैंने आपको बताया था कि ऐसे आप लोग इनको स्टैटिक की जगह पे डायनेमिक भी दे सकते हो। सेम मान लो मेरे पास यहाँ पे कुछ नेम वगैरह होगा, कुछ है नाम वगैरह, यूजर डेटा है मेरे पास यहाँ पे सिग्नल के अंदर, यूजर डेटा में नेम है मेरे पास इस तरीके से। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यूजर डेटा डॉट नेम। ठीक है, अब जो भी नेम मैंने यहाँ पे रखा था वो आ जाएगा। यहाँ मैंने अनिल ही रखा था, देखो अनिल चला गया, यहाँ पे आप देख सकते हो अनिल ही रखा था मैंने। अगर मान लो मैं इसकी जगह पे सिद्धू कर दूंगा तो यहाँ पे सिद्धू आ जाएगा, हियर वी गो, सिद्धू आ गया। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पे डायनेमिक डाटा भेजना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। नाउ बढ़िया चीज़ है, हम लोगों ने डाटा भेज दिया। अब इस पे गेट कैसे करना है, डाटा यूआरएल के अंदर चला गया, इस पेज पे गेट कैसे करें अबाउट वाले पेज के ऊपर, इसके लिए आपको जाना पड़ेगा about.ts वाली फाइल के ऊपर। और जैसे आप लोगों ने प्रोफाइल के अंदर यहाँ पे जो राउटर था ना एक्टिवेटेड राउट, इसको इंपोर्ट करा था, सेम इसी तरीके से आपको यहाँ पे भी एक्टिवेटेड राउट चाहिए। चाहे हो तो इसको कॉपी भी कर सकते हो बट मैं फ्रेश लिख लूंगा कोड यहाँ पे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो हम लोग चलते हैं about.ts पे और यहाँ पे कंस्ट्रक्टर ले लेता हूँ। कंस्ट्रक्टर के अंदर मैं यहाँ पे एक पब्लिक प्रॉपर्टी लूंगा जिसका नाम रखूंगा राउट, कुछ और नाम रखना चाहो तो वो भी रख सकते हो, इसका नाम यहाँ पे रखते हैं एक्टिवेटेड राउट। देन इसको हम लोग यहाँ पे बंद कर देंगे, परफेक्ट। एंड हमें यहाँ पे अब क्या लगाना है, ng on init। ये हमारे पास एक लाइफ साइकिल मेथड होता है जो ऑन लोड पे कॉल होता है। अभी के लिए इतना समझ लो, इसके ऊपर एक अलग से पार्ट आएगा, मैं आपको लास्ट वाले पार्ट के अंदर ये चीज बता चुका हूँ। देन आपको यहाँ पे बेसिकली क्या करना है, दिस डॉट राउट डॉट पैरम्स डॉट सब्सक्राइब, और इसके अंदर एक कॉल बैक फंक्शन आता है, इसके अंदर मैं ले लेता हूँ लेट से पैरम्स ही मेंशन कर देता हूँ एंड देन पैरम्स के अंदर टाइप हो गया राइट, पैरम्स ही मेंशन कर देते हैं। देन मैं यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग करवाता हूँ, तो जो जो चीज़ें मैंने वहाँ से भेजी वो चीज़ें मिल जाएंगी। मैंने क्या चीज़ भेजी है, नाम भेजा है, वो चीज़ यहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ पे आता हूँ, इसको थोड़ा सा हम लोग नीचे रख लेते हैं जहाँ से बेटर चीज़ें विजिबिलिटी में आएंगी। तो अब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो देखो यहाँ पे अनिल आ गया, सेकंड वाले पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे सिद्धू आ गया। ठीक है, अब आप इसको डिस्प्ले करवाना चाहते हो फॉर एग्जांपल नेम को तो वो भी करवा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं यहाँ पे एक सिग्नल ले लेता हूँ मे बी यूज़र नेम नाम से, और सिग्नल स्ट्रिंग रहेगा बाय डिफॉल्ट, एम्प्टी स्ट्रिंग। और इसके अंदर हम लोग क्या कर देंगे, दिस डॉट यूज़र नेम
डॉट सेट, और इसमें कर देंगे हम लोग पैरम्स, और इसके अंदर क्या है, नेम। इस तरीके से आपको यूज करना पड़ेगा। एंड देन आपको जो अबाउट वाला है तो यहाँ पे जाके लिख सकते हो h1 टैग, दिस इज अबाउट, अबाउट के बाद में यहाँ पे यूजर नेम, डबल करली ब्रेसेस, यूजर नेम, इस तरीके से। तो आप चेक करोगे दिस इज अबाउट सिद्धू, देन यहाँ पे आता हूँ, दिस इज अबाउट अनिल। ठीक है, तो जो हम लोगों ने यहाँ से पास करा वो पैरामीटर के अंदर भी चला गया, देन पैरामीटर से हम लोगों ने इसको गेट कर लिया टीएस वाली फाइल में, और यहाँ पे विजिबल भी करवा दिया। परफेक्ट। अब यार ये तो एक डाटा भेज दिया, मैं चाहता हूँ एक के साथ साथ दो तीन बहुत सारे डाटा भेजूँ, तो वो कैसे कर सकता हूँ? अगेन पॉसिबिलिटी है इस चीज़ की। सो इस चीज़ के लिए आप लोग क्या करोगे, सबसे पहले आप यहाँ पे बताओगे ऐप डॉट फटाउट डॉट टी एस वाली फाइल के अंदर कि हमारे पास एक नहीं दो चीज़ें आने वाली हैं, देन स्लैश कोलन एच, यहाँ पे दो चीज़ें भेजी हम लोगों ने। अब ये राउट काम नहीं कर रहा होगा पहले वाला, बिकॉज यहाँ तो दो चीज़ों की डिमांड है ना, देखो यहाँ पे एरर आने लग गया। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, जहाँ जहाँ से हम लोगों ने डाटा भेजा वहाँ पे दो चीज़ें भेजनी पड़ेंगी। तो मैंने यहाँ से डाटा भेजा है, तो मैं यहाँ पे करूँगा इस तरीके से, हाँ एज लेट्स यहाँ पे 29 भेज देता हूँ। एंड देन इसके अंदर ये तो सीधी चली गई एज, और यहाँ पे आपको कोमा लगाना पड़ेगा जहाँ पे हम लोगों ने इस तरीके से एरे बनाया था एंड प्रॉपर्टी को बाइंड करा था। तो यहाँ पे कर देता हूँ लेट्स से 40। ठीक है, देन नहीं 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 नहीं, ये तो एरे से बाहर चला गया, यहाँ पे आएगा 40। ठीक है, तो अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ, देखो तो यहाँ पे एज भी चली गई, वापस से आता हूँ यहाँ पे, देन यहाँ पे नाम के साथ एज आ गया। बट अब मान लो मैं एज को भी यूज करना चाहता हूँ, जैसे मैंने यूजर नेम को यूज करा था अबाउट वाले के अंदर, तो मैं यहाँ पे एक और सिग्नल ले लूंगा, इसका नाम नाम यहाँ पे रख देता हूँ एज, एंड सेम इसी तरीके से इस एज को सेट करवाऊंगा, जहाँ पे लिखेंगे यूजर नेम की जगह पे एज, एज, और सेम HTML वाली फाइल के अंदर यहाँ पे बता देते हैं एक h2 टैग लगा के, यूजर एज इज एज, इस तरीके से, देन हियर वी गो। ठीक है, मैं होम पे जाता हूँ, यहाँ पे आऊँगा, देखो यूज़र की एज आ गई, देन यहाँ पे जाता हूँ, अगेन यहाँ पे यूज़र की एज आ गई। परफेक्ट। अब सारी चीज़ें, अब मैं चाहता हूँ कि मैं बटन क्लिक के ऊपर भी, जैसे ऊपर ऊपर वाले में हम लोगों ने क्वेरी पैरम्स भेजे थे ना बटन क्लिक के ऊपर, यहाँ बटन क्लिक पे ये चीज़ भेजना चाहता हूँ। तो अब क्या करें, स्टिल दिस इज ऑल्सो पॉसिबल। देन मैं यहाँ पे एक बटन बना लेता हूँ, बटन का यहाँ पे कर देता हूँ गो टू अबाउट, इस तरीके से, और यहाँ पे एक फंक्शन का नाम रख देंगे जो कि क्लिक के ऊपर कॉल होगा। इवन ऊपर वाले कॉपी कर लेते हैं, हमारा टाइम से हो जाता, बट ठीक है, गो टू अबाउट, ये फंक्शन बन गया हमारा। परफेक्ट। अब जो ये फंक्शन है इसको टीएस वाली फाइल के अंदर डिफाइन करेंगे, जैसे हम लोगों ने ये गो टू प्रोफाइल वाला बनाया था उसी तरीके से, गो टू अबाउट, देन हम लोग इसमें करेंगे दिस डॉट राउट, ये हम लोगों ने पहले ही इंपोर्ट कर रखा है राउट यहाँ पे। ठीक है, अगर ये चीज़ नहीं होती तो आपको ये चीज़ लिखनी पड़ती, यहाँ पे राउट को इंपोर्ट करना पड़ता, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। दिस डॉट राउट डॉट नेविगेट, एंड नेविगेट के अंदर हम लोग यहाँ पे एक एरे लेंगे, सबसे पहले पाथ जहाँ पे हमें जाना, जैसे ऊपर प्रोफाइल डाला था यहाँ पे अबाउट। सो मुझे यहाँ पे दो चीज़ें भेजनी है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे नेम भेज दूंगा, मे बी पीटर भेज दिया मैंने, देन उसके बाद में इसकी एज, लेट सी इसकी एज है मे बी 22 ईयर ओल्ड। ठीक है, तो अब ये भी प्रॉपरली काम करना चाहिए। नाउ लेट सी, इस पर क्लिक करते हैं, देखो अभी भी दिस इज अबाउट पीटर एंड इसकी एज भी चली गई। परफेक्ट। लेकिन अब एक दिक्कत है, मान लो मैं अब डायरेक्टली अबाउट वाले पेज को एक्सेस करना चाहता हूँ, वो नहीं कर पा रहा, तो उसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अगेन यहाँ पे आके जैसे आपने एक राउट वाला पेज बनाया ना, यहाँ पे एक और राउट बनाना पड़ेगा, और यहाँ पे बताना पड़ेगा कि भाई मैं विदाउट पैरम्स भी इसको कॉल करना चाहता हूँ। अब आप यहाँ पे आओगे, यहाँ पे चलोगे, देखो अब यहाँ पे दिस इज अबाउट जो चीजें थी वो नहीं आ रही, बट आप पेज को एक्सेस कर पा रहे हो। अब मान लो आप चाहते हो यार कि जैसे दो पैरामीटर है, मान लो मेरा एक पैरामीटर भी हो सकता है और विदाउट पैरामीटर भी हो सकता है, तो विदाउट पैरामीटर वाला तो हम लोगों ने यहाँ पे कर दिया, ठीक है, राउट पैरम्स वाला। अब इसमें एक चाहते हो कि नेम भी कभी कभी हो सकता है कि भाई नेम भी चला जाए, तो ये कर दिया आप। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे चला गया बिना नाम का, जहाँ पे कुछ भी नहीं है, कोई भी पैरम नहीं है। देन यहाँ पे आने के बाद में अगर देखते हो तो दोनों पैरम्स जा रहे हैं, दोनों राउट पैरम जा रहे हैं। अब अगर आप एक भेजना चाहते हो तो वापस से यहाँ पे जो ऊपर वाला है ना, यहाँ पे मैं एज हटा देता हूँ इस तरीके से। नाउ यू विल सी कि जैसे मैं इस पे क्लिक करता हूँ, तो ये काम नहीं कर रहा। करना तो चाहिए था, कुछ गड़बड़ करा क्या मैंने यहाँ पे, लेट मी सी। अच्छा यहाँ पे ये एम्प्टी स्लैश भी नहीं रखना आपको, ये चीज़ मत करना गलती। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे जाता हूँ, मेरे पास बस अनिल गया, एज नहीं गई, और यहाँ पे ओनली क्या गया, यहाँ पे चला गई ओनली, कुछ भी नहीं गया, कोई भी पैरामीटर नहीं गया, राउट पैरामीटर नहीं गया, और यहाँ पे दोनों चले गए। तो इस तरीके से आप इसको चाहो तो ऑप्शनल भी बना सकते हो।
एंड इंटरव्यू क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछ सकते हैं कि राउट पैरम्स होते हैं उनका बेनिफिट क्या होता है। आप कह सकते हो कि ज़्यादा एसईओ फ्रेंडली होते हैं एज कम्पेयर टू क्वेरी पैरम्स, ज़्यादा नीट एंड क्लीन होते हैं। देन ऑप्शनल पैरामीटर्स कैसे बना सकते हो, वैसे आप बताओ कि वैसे तो ऑप्शनल पैरामीटर्स अलाउ नहीं है, बट हम लोग ट्रिक यूज़ कर सकते हैं कि मल्टीपल राउट्स डिफाइन कर सकते हैं उस चीज़ के लिए, राइट। अब हम लोग बात करने वाले हैं एंगुलर में डायनेमिक राउटिंग के बारे में। जब भी आप लोग डायनेमिक राउटिंग का यूज़ करोगे तो आपको राउट पैरामीटर का ही यूज़ करना पड़ेगा, जो लास्ट वाले पार्ट के अंदर पढ़ चुके हैं। बट यहाँ पे काफ़ी डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं राउट पैरामीटर को, और उसकी हेल्प से आप लोग कैसे डायनेमिक राउटिंग बना सकते हो, डायनेमिक पेजेस बना सकते हो, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे पता चल जाएंगी। एक बार मैं आपको डेमो ही दिखा देता हूँ कि इस पार्ट में क्या बनेगा, देन हम लोग पॉइंट्स, कोड, एग्जाम्पल वगैरह पे आएंगे। मेरे पास यहाँ पे एक यूजर्स वाला पेज ओपन है, और जैसे मैं यहाँ पे किसी भी यूजर पे क्लिक करता हूँ तो एक न्यू पेज ओपन होता है यूजर डिटेल वाला, और यहाँ पे यूजर की सारी डिटेल रहती है, जैसे उसका नाम क्या है, उसकी ईमेल आईडी, उसकी एज क्या, इस तरीके से। मान लो मैंने ब्रूस पे क्लिक करा तो मेरे पास ब्रूस का डाटा आ गया, और जैसे मैं सैम पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास सैम का डाटा आ गया, इस तरीके से। और जो यहाँ पे चीज़ें दिख रही है ना, ये सर्विस से आ रही है, मैंने किसी जगह पे स्टैटिकली डिक्लेयर नहीं कर रखा है इनको, राइट। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा डायनेमिक राउटिंग होती क्या है। देन इसके लिए हम लोग कंपोनेंट्स बनाएंगे, हमें दो कंपोनेंट चाहिए, एक यूजर वाला, एक यूजर डिटेल वाला। देन हम लोग एक सर्विस फाइल बनाएंगे, उसमें डाटा को ऐड करेंगे, डायनेमिक राउटिंग बनाएंगे। देन उसके लिए लिंक्स बनाएंगे, इंटरव्यू क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, कॉमन मिस्टेक्स के बारे में बात करेंगे जो डेवलपर्स डायनेमिक राउटिंग में कर देते हैं। नोट्स, कोड, प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। देखो, जब आप लोग एक काफ़ी कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन बनाते हो ना, तो हर चीज़ के लिए आप लोग राउट नहीं डिक्लेयर कर सकते हो। अब मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। मान लो आपके पास एक ऐसी एप्लीकेशन है जहाँ पे आपको स्टूडेंट्स का डाटा चेक करना है, और आपके पास स्टूडेंट्स की पूरी लिस्ट है। तो हर एक स्टूडेंट के लिए आप अलग से राउट तो बना नहीं सकते। जैसे यहाँ पे मेरे पास 4 स्टूडेंट है, एक अनिल, पीटर, सैम और ब्रूस। अब मुझे मान लो पीटर की डिटेल्स चेक करनी है, तो यहाँ पे पीटर का नाम आ गया, उसकी ईमेल आईडी आ गई, देन उसकी एज आ गई, राइट। अब ऐसा तो नहीं कर सकता ना कि मैं यहाँ पे पीटर के लिए एक अलग से राउट डिक्लेयर कर लूँ, या फिर मैं किसी भी स्टूडेंट के लिए एक अलग से राउट डिक्लेयर कर लूँ। बिकॉज जितने स्टूडेंट होंगे उतना हमें सबका डाटा लेना है, और सबकी डिटेल हमें अलग अलग पेजेस के ऊपर डिस्प्ले भी करवानी है, राइट। जब हम लोग एक आईडी या फिर किसी नाम को पास कर देते हैं इस तरीके से राउट के ऊपर, और उस आईडी के बिहाफ पे हम लोग यहाँ पे डिटेल को डिस्प्ले करवाते हैं, उस चीज को बोला जाता है डायनेमिक राउटिंग, या फिर आप लोग उसको डायनेमिक पेजेस भी कह सकते हो, बिकॉज हर एक यूजर के लिए एक अलग से पेज यहाँ पे बना हुआ है। ऑलराइट। अब जो ये कोड मैंने लिखा हुआ है इस सबको मैं हटा देता हूँ, ताकि हम लोग स्क्रैच से कर पाएं। यूजर वाला जो कोड लिखा है, यूजर पेज वाला, यूजर डिटेल वाला, राइट। जितनी भी यूजर वाली चीजें थी मैंने हटा दिया। यहाँ पे अब हमारे पुराने वाले मेन्यूज ही हैं जो इस पार्ट से पहले थे। देन मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, टर्मिनल ओपन करूंगा मेरे प्रोजेक्ट में आके, और यहाँ पे मैं दो कंपोनेंट्स बनाता हूँ। तो यहाँ पे लिखता हूँ ng generate C4 कंपोनेंट, और पेजेस बनाने, एक्चुअली पेजेस भी होते तो कंपोनेंट ही हैं, बट मुझे पेजेस बनाने हैं। तो मैं यहाँ पे पेजेस वाला फोल्डर मेंशन करूंगा। देन मैं यहाँ पे कर दूंगा यूजर्स, तो मेरे पास एक पेज बन गया। देन मैं यहाँ पे यूजर डिटेल्स, मैंने यहाँ पे दो पेजेस बना लिए। अब मुझे इनके लिए राउट भी डिक्लेयर करने हैं, तो मैं यहाँ पे जाता हूँ app.route.ts वाली फाइल के अंदर। और अब मुझे टर्मिनल की जरूरत पड़ेगी एक बार के लिए, बट मैं दोबारा ओपन कर लूँगा, बिकॉज यहाँ पे अदरवाइज स्पेस नहीं बचेगा ज़्यादा काम करने के लिए। और मैं यहाँ पे दो चीज़ें और डिक्लेयर करता हूँ, दो राउट्स और डिक्लेयर करता हूँ, एक यूज़र्स के लिए, और यहाँ पे यूज़र वाले कंपोनेंट को लोड करवाऊंगा मैं। देन यूज़र हाइफन डिटेल्स, या फिर आप इसको माइनस भी बोल सकते हो, लोग दोनों ही बोलते हैं, कुछ लोग माइनस बोलते हैं, कुछ लोग हाइफन बोलते हैं। देन मैं यहाँ पे यूज़र डिटेल्स वाले कंपोनेंट को लोड करवा दूंगा। अब मुझे इसके लिए एक लिंक भी डिक्लेयर करना पड़ेगा, और लिंक मुझे कहाँ डिक्लेयर करना पड़ेगा, हेडर वाली फाइल के अंदर। तो मैं यहाँ पे header.html वाली फाइल के अंदर जाऊँगा, और प्रोफाइल के जस्ट बाद में यहाँ पे एक यूज़र वाला लिंक भी दे देता हूँ, और यहाँ पे यूज़र्स इसका राउट रहेगा बेसिकली, ठीक है। यहाँ पे यूज़र्स ही आएगा। देन आप यहाँ पे आओगे, देखो यूज़र वाला पेज यहाँ पे देखिए, यूज़र वर्क्स। बट यूज़र वर्क्स तो कुछ नहीं है, मुझे यहाँ पे प्रॉपर लिस्ट दिखानी है। अब जो लिस्ट में डाटा आएगा वो कहाँ से आएगा, सर्विस से आएगा। वैसे तो सर्विस के अंदर हम लोग एपीआई वगैरह भी कॉल करते हैं, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, बट यहाँ पे हम लोग स्टैटिक डाटा ही रखेंगे। सर्विस क्या होती है इसके ऊपर एक अलग से पार्ट आएगा, बट मैं अभी के लिए बता देता हूँ। जो भी आपको कॉमन काम करना होता है, मान लो कुछ कॉमन फंक्शनैलिटी बनानी है, कॉमन डाटा रखना है, कॉमन एपीआई कॉल करनी है, तो वो आप सर्विसेज के अंदर रख सकते हो। जो भी आप कॉमन काम करते हो वो सर्विसेज के अंदर रख सकते हो। तो मैं यहाँ पे टर्मिनल ओपन करके सिंपली लिखता हूँ ng generate सर्विस, एंड सर्विस वाले फोल्डर का नाम सर्विसेज रख देता हूँ। देन
यूज़र सर्विस, ठीक है, एंटर करेंगे। अब मुझे टर्मिनल की ज़रूरत नहीं है, अब मैं इसको फाइनली बंद कर सकता हूँ। सो देन मैं यहाँ पे सर्विसेज वाले फोल्डर के अंदर आऊँगा। यहाँ पे 2 फाइल क्रिएट हो चुकी है, ये टेस्टिंग वाली फाइल होती है और ये हमारी मेन फाइल होती है जहाँ पे हम लोग काम करेंगे। तो यहाँ पे सर्विस रेडी है। मैं बेसिकली क्या करता हूँ, इसके अंदर एक और फंक्शन बना लेता हूँ और यहाँ पे कर देता हूँ इसका नाम यूज़र लिस्ट, इस तरीके से, ठीक है। और इसके अंदर मैं सिंपली रिटर्न करवा दूंगा एक एरे, और एरे के अंदर कुछ यूज़र्स रहेंगे, जैसे कि यहाँ पे पहले यूज़र की आईडी मैं दे देता हूँ 1, देन नेम, नेम में कर देता हूँ यहाँ पे अनिल, ए कैपिटल कर देता हूँ, ये बेटर रहेगा। आफ्टर दैट यहाँ पे उसकी ईमेल आईडी कर लेते हैं anil@s.com। देन आपको अगर सिटी ऐड करनी है तो सिटी भी कर सकते हो, सिटी में यहाँ पे कर देता हूँ मे बी लेट्स से दिल्ली। तो इस तरीके से मैं फटाफट से वीडियो को पॉज करके कुछ यूज़र्स की लिस्ट बना लेता हूँ। ऑलराइट, सो मैंने यहाँ पे कुछ यूज़र्स बना लिए हैं इस सर्विस के अंदर। अब मैं क्या चाहता हूँ कि इस सर्विस के डेटा की हेल्प से हम लोग एक यहाँ पे यूज़र्स की लिस्ट को डिस्प्ले करवा दें। सो इसके लिए मुझे वापस से यूज़र वाले कंपोनेंट में आना पड़ेगा, यूज़र वाले आप कह सकते हो पेज में आना पड़ेगा इसकी टीएस फाइल के अंदर। और सबसे पहले मैं सर्विस को कॉल करता हूँ यहाँ पे। उसके लिए मुझे कंस्ट्रक्टर चाहिए। देन कंस्ट्रक्टर के अंदर मैं एक पब्लिक प्रॉपर्टी ले लेता हूँ जिसका नाम यहाँ पे रख सकता हूँ मैं भी लेट्स से यूज़र सर्विस, एंड देन यूज़र सर्विस, इसको हम लोग ऊपर से इंपोर्ट कर लेंगे। कंस्ट्रक्टर को यहाँ पे बंद कर देते हैं। ओके, सो सर्विस हमारी यहाँ पे रजिस्टर हो चुकी है। जो इसके अंदर फंक्शन है उसको हम लोग यहाँ पे एक लाइफ साइकिल मेथड के ऊपर कॉल करेंगे ng on it, ताकि हमारे पास डेटा पेज लोड के बाद आए। सो मैं यहाँ पे करता हूँ ng on init, देन हम लोग यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग करवा लेते हैं एक बार के लिए, और इसके अंदर लिखते हैं यहाँ पे दिस डॉट यूज़र सर्विस डॉट यूज़र लिस्ट, इस तरीके से। देन हम लोग यहाँ पे आके ओपन करते हैं इसको, और यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे पास पांचों के पांचों डेटा आ चुके हैं। देन मैं इसको एक सिग्नल के अंदर स्टोर करवा लेता हूँ। मैं यहाँ पे कॉन्स्टेंट लूँगा, मैं यहाँ पे एक सिग्नल लूँगा, इसका नाम यहाँ पे रखता हूँ लेट्स से यूज़र डेटा, और देन इस सिग्नल को मैं यहाँ पे अभी के लिए ब्लैंक रख लेता हूँ, ठीक है। और इसका डाटा टाइप मैं अभी के लिए एनी रख रहा हूँ। देन हम लोग इसका डाटा टाइप भी डिक्लेयर कर लेंगे, डोंट वेरी अबाउट दैट। देन हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, दिस डॉट यूज़र डाटा डॉट सेट, और या तो आप इसके डाटा को किसी वेरिएबल के अंदर रख सकते हो, जैसे कॉन्स्टेंट मैं ले लेता हूँ यहाँ पे डेटा करके, राइट। एंड देन हम लोग डाटा को इसके अंदर डाल देंगे सिंपली इस तरीके से। अब हमारे पास यूज़र डाटा के अंदर डाटा आ चुका है और उसको HTML वाली फाइल के ऊपर रेंडर करवाते हैं। सो मैं यहाँ पे एक h1 टैग ले लेता हूँ यूज़र लिस्ट करके, एंड देन हम लोग यहाँ पे एक UL लेंगे, और UL के अंदर मैं यहाँ पे @for लूप लगाऊंगा, और यहाँ पे लेंगे यूज़र ऑफ यूज़र डाटा, और इसको मैं फॉर लूप के बारे में पहले बता चुका हूँ, तो एक छोटी छोटी चीज़ मैं यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करूँगा, अदरवाइज वीडियो कहीं और ही चली जाएगी, हम लोग फॉर लूप पढ़ना शुरू कर देंगे। सो अगर आपको फॉर लूप वगैरह के बारे में आइडिया नहीं है तो आप लोग सिग्नल वगैरह के बारे में आइडिया नहीं है तो आप लोग जो हमारी प्लेलिस्ट वाली पहली वीडियोज़ हैं उनको आप देख सकते हो, राइट। ओके, सो देन हम लोग यहाँ पे आके ट्रैक करते हैं इसको, और ट्रैक के अंदर हम लोग यूज़र की आईडी ले लेंगे ताकि हमारे पास यूनिक डाटा आता रहे। और इसके अंदर हम लोग एक LI लेंगे, देन सिंपली इसके अंदर एक हमें एक लिंक भी लेना पड़ेगा, और यहाँ पे हम लोग ले लेंगे यूज़र डॉट नेम। नाउ लेट्स सी हमारे पास डाटा आया कि नहीं आया। आप यहाँ पे देख सकते हो डाटा आ गया, बट हम लोगों को यहाँ पे href नहीं देना, हम लोगों को यहाँ पे राउटर लिंक देना होता है। तो आपको यूज़र डॉट ts वाली फाइल के अंदर जाके इंपोर्ट्स में राउटर लिंक ये डालना होगा। देन इसके बाद आप लोग यहाँ पे आके राउटर लिंक लिख सकते हो, राउटर लिंक, और इसको आप चाहो तो प्रॉपर्टी बाइंडिंग के जैसे यूज़ कर सकते हो। देन यहाँ पे इक्वल करोगे और इक्वल के अंदर एक एरे आएगा। सबसे पहले आपको यहाँ पे राउट पास करना है विच इज़ यूज़र डिटेल्स। देन सेकंड पैरामीटर के अंदर आप जो भी पास करना चाहते हो, जैसे मैं यहाँ पे यूज़र की आईडी पास करना चाहता हूँ तो यहाँ पे यूज़र डॉट ID लिख दूंगा, ठीक है। देन मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूँगा तो आप यहाँ पे देख सकते हो यूज़र की आईडी आ रही है यहाँ पे 5 4 3 2 1 प्रॉपरली, बट जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा प्रॉपरली काम करेगा नहीं, यहाँ पे आप देख सकते हो। और इवन आपको यहाँ पे कंसोल में एरर्स दिख जाएंगे यहाँ पे। अब इसका रीज़न क्या है, बिकॉज हम लोगों ने ऐप राउट डॉट ts वाली फाइल के अंदर बताया नहीं है कि हमारे पास यहाँ पे डायनेमिक राउटिंग की पैरामीटर भी आने वाले हैं राउट्स के। तो यहाँ पे /: और यहाँ पे कर सकते हो ID, बिकॉज हम लोग यहाँ पे ID पास करेंगे। देन अब मैं जैसे इस पर क्लिक करता हूँ क्या रिफ्रेश नहीं हुआ क्या, लेट मी सी, हम लोगों ने शायद यहाँ कुछ तो गड़बड़ करा है।
अच्छा यहाँ पे स्लैश आएगा, ये हम लोगों ने एक्चुअली मिस कर दिया था। नाउ लेट्स ट्राई अगेन, टोनी पे जाता हूँ, देखो यहाँ पे आईडी भी चलेगी यूज़र डिटेल के साथ, ठीक है। देन ब्रूस, जिस पे भी क्लिक करते हैं उसका प्रॉपर डाटा जा रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। नाउ अब हमें सेम सर्विस को कॉल करना है यूज़र डिटेल वाले पेज के ऊपर। सो अब मैं जाता हूँ यहाँ पे यूज़र डिटेल वाली फाइल पे, .ts वाली फाइल के ऊपर, और टाइम सेव करने के लिए मैं क्या करता हूँ, सेम इसको कॉपी करके वहाँ पे पेस्ट कर लूँगा, ठीक है। तो मैंने इसको यहाँ से कॉपी करा, देन मैंने इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया। एक दो चीज़ें और हैं, जैसे कि सिग्नल है, इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। सिग्नल को मैंने इंपोर्ट कर लिया, यूज़र सर्विस को भी मैंने ऊपर से इंपोर्ट कर लिया। ये इंपोर्ट नहीं हुई, नहीं, यहाँ पे यूज़र डिटेल आ गया, यूज़र सर्विस, ठीक है। तो सिग्नल, जो चीज़ हमें इंपोर्ट करनी थी वो कर ली हम लोगों के पास, हमारे पास यूजर डाटा के अंदर सब कुछ आ गया यहाँ पे। नाउ जो हमारे पास यहाँ पे आईडी है, हमें ये भी गेट करनी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी डालूंगा, पब्लिक प्रॉपर्टी ही डालूंगा, पब्लिक, देन राउट, और यहाँ पे हम लोग डाल देंगे बेसिकली एक्टिवेटेड राउट। ऑलराइट, सो एक्टिवेटेड राउट भी यहाँ से इंपोर्ट हो गया। नाउ अब आपको आईडी गेट करनी है जो आपकी राउट के अंदर से है, तो एनजे ओनिट के अंदर ही हम लोग गेट कर लेते हैं। नाउ आपको यहाँ पे लिखना है दिस डॉट राउट डॉट पैरम्स डॉट सब्सक्राइब, और इसके अंदर आपको यहाँ पे पैरम्स मिल जाएंगे, तो मैं यहाँ पे करता हूँ पैरम्स। देन यहाँ पे हम लोग कंसोल डॉट लॉग करवा लेंगे, और इसमें लगा देंगे हम लोग यहाँ पे पैरम्स, और यहाँ पे आके चेक करते हैं, देखो हमारे पास आईडी आ चुकी है 2, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे डॉट इस तरीके से आईडी लिख देता हूँ, तो आप चेक करोगे हमारे पास डॉट की जरूरत नहीं है, बेसिकली इस तरीके से लिखेंगे तो आईडी प्रॉपरली आ रही है। अब जैसे कि मैं यहाँ पे यूज़र्स पे जाके अनिल की आईडी देखो 1 है, तो मुझे यहाँ पे 1 मिल गया। देन अगर मैं यहाँ पे टोनी की लगाता हूँ तो मुझे यहाँ पे 5 प्रॉपर आईडी मिल रही है जो भी मुझे चाहिए थी। सो नाउ मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इस आईडी के बिहाफ पे इस डेटा में से पहले ही यूज़र को ले आता हूँ जिस यूज़र की आईडी हमारे पास यहाँ पे आ रही है, ताकि उसके हम लोग डिटेल्स को यहाँ पे डिस्प्ले करवा पाएँ, राइट। सो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ मे बी एक कॉन्स्टेंट ले लेता हूँ, जिसका नाम यहाँ पे करता हूँ फिल्टर्ड डाटा। देन मैं यहाँ पे लिखता हूँ सिंपली डाटा डॉट फिल्टर, और हमें पता है कि फिल्टर के अंदर हमारे पास एक कॉल बैक फंक्शन रहता है, तो मैं यहाँ पे करता हूँ आइटम, और यहाँ पे कर देंगे बेसिकली आइटम डॉट आईडी इक्वल इक्वल टू पैरम्स की आईडी, अगर ये है तभी हमारे पास प्रॉपर डाटा आए, देयर वी गो, ठीक है। देन अगर आप लोग चाहो तो फिर से इसको कंसोल भी करवा सकते हो, मैं आईडी को छोड़ के जो मेरे पास यहाँ पे डाटा आ रहा है उसको कंसोल करवा लेता हूँ, विच इज़ फिल्टर्ड डाटा, ठीक है। तो अब मुझे यहाँ पे प्रॉपर डाटा मिलना चाहिए जो भी मेरे पास फिल्टर होके आ रहा है आईडी के बिहाफ पे, ठीक है। हम लोग देखो यहाँ पे अभी के लिए क्या आ गया, टोनी आ गया, राइट। तो मैं वापस से यूज़र पे जाता हूँ, अब मुझे पीटर वाला डाटा चाहिए, देखो इसको ओपन करता हूँ तो मेरे पास पीटर वाला डाटा आ गया। अच्छा, ये एक एरे के अंदर आया, तो इसको मैं और भी थोड़ा सा प्रॉपर एरे ले लेता हूँ मैं यहाँ पे, राइट। देन मैं वापस से यहाँ पे आके मे बी लेट से मैं सैम पे क्लिक करता हूँ, देखो सैम का डाटा आ गया, जिस पे भी क्लिक करता हूँ उसका डाटा मुझे यहाँ पे मिल पा रहा है। ग्रेट, नेक्स्ट चीज़ हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यूज़र डाटा के अंदर जो, अच्छा इसको ना अब मैं थोड़ा सा ऊपर ही रखता हूँ इसके अंदर, और इसके अंदर जो फिल्टर्ड डाटा आया है ये मैं इसमें लगा देता हूँ इस तरीके से। देन यहाँ पे आते हैं और यूज़र्स पे जाएंगे, तो मैं अनिल पे क्लिक करूँगा, तो अच्छा अभी कंसोल भी नहीं करवाया हम लोगों ने, कंसोल करवाना चाहो तो करवा सकते हो, अदरवाइज मेरे पास इसके अंदर सब कुछ डाटा आ ही चुका है, तो इसको मैं डायरेक्टली यूआई के ऊपर डिस्प्ले करवाता हूँ। तो यहाँ पे आके मैं यहाँ पे कर देता हूँ यूज़र डिटेल्स, एंड यहाँ पे हम लोग यूएल ले सकते हैं, यूएल के अंदर हम लोग एक एल ले सकते हैं, और यहाँ पे लिखता हूँ नेम, और नेम के आगे मैं डबल करली ब्रेसेस के अंदर यहाँ पे लिखता हूँ यूज़र डाटा डॉट नेम। देन हमारे पास देखो यहाँ पे अनिल आ गया। देन सेम इसी तरीके से मैं यहाँ पे कुछ और लिस्ट करता हूँ, नेम के बाद मैं यहाँ पे कर लेता हूँ मे बी एज, देन ईमेल आईडी, अगर आपको नॉर्मल आईडी भी करवानी है तो वो भी करवा सकते हो, चलो बिकॉज डाटा कम है तो इसको भी करवा ही देते हैं। देखो तो ये डिटेल्स आ गई। अब मैं इसको हटाता हूँ, अब मैं किसी भी यूज़र पे क्लिक करता हूँ, जैसे मैं टोनी पे क्लिक करता हूँ, देखो टोनी की सारी डिटेल्स आ गई। नेम, अच्छा यहाँ पे नेम ही रह गया ना, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, नेम की जगह पे एज कर दूंगा, देन यहाँ पे ईमेल, और लास्ट में आईडी, ये आ गया। बट मैं सरप्राइज हूँ कि इसकी एज क्यों नहीं आई, यूज़र सर्विस के अंदर जाके चेक करना पड़ेगा मुझे, कहाँ गई यूज़र सर्विस, यहाँ पे, ठीक है। देन अच्छा, एज मेरे पास है ही नहीं, मेरे पास सिटी है एक्चुअली, राइट।
सॉरी यार, मेरे पास यहाँ पे सिटी होनी चाहिए थी, और यहाँ पे मैं सिटी ही रखता हूँ। ना यू विल सी कि हमारे पास सिटी आ गई। वापस से यहाँ पे जाता हूँ, सैम की डिटेल्स आ गई। यहाँ पे जाके टोनी की डिटेल्स, जिसकी भी डिटेल लेना चाहता हूँ वो डिटेल ले सकता हूँ। तो इस तरीके से हमारे पास यहाँ पे डायनेमिक राउटिंग बन चुकी है। यहाँ पे आईडी पास करते हैं और उस आईडी के बिहाफ पे हम लोग यहाँ से डेटा को फिल्टर आउट करवाते हैं। अब हम लोग बात करने वाले हैं एंगुलर में नेस्टेड राउटिंग के बारे में, और अगर आप लोग चाहो तो इसको चाइल्ड राउटिंग भी कह सकते हो। दोनों एक ही चीज़ें होती हैं। सो नेस्टेड राउटिंग का मतलब होता है राउटिंग के अंदर एक और राउटिंग होना। इसके बारे में और भी डिटेल में मैं आपको बताऊंगा, बट एक बार के लिए पॉइंट्स कवर कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे चाइल्ड यानी कि नेस्टेड राउटिंग होती क्या है। देन एक नॉर्मल राउटिंग बनाएंगे, उसके लिए कंपोनेंट बनाएंगे। आफ्टर दैट उसके अंदर चाइल्ड राउटिंग बनाएंगे, उसके लिए कंपोनेंट्स बनाएंगे। डिफॉल्ट राउट आप लोग कैसे सेलेक्ट कर सकते हो चाइल्ड राउटिंग में, इसके बारे में बात करने वाले हैं। कॉमन मिस्टेक्स देखेंगे जो डेवलपर कर देते हैं नेस्टेड और चाइल्ड राउटिंग के अंदर। इंटरव्यू क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। नोट्स, कोड, प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब सबसे पहले मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ कि नेस्टेड या फिर चाइल्ड राउटिंग बेसिकली होती क्या है। मैं यहाँ पे पेज ओपन करता हूँ, तो यहाँ पे आप राउटिंग देख पा रहे हो, राइट। ये हमारे पास मेन राउटिंग है, बट इसके अंदर एक और राउटिंग है। यहाँ पे देखो, डेमो वाला एक पेज है, देन सोर्स वाला, देन इंडेक्स वाला, स्टाइल वाला, इस तरीके से। सो जब एक राउटिंग के अंदर एक और राउटिंग होती है तो उसको बोला जाता है नेस्टेड राउटिंग, और इसकी कोई लिमिटेशंस नहीं है। अब मान लो आप ये कह सकते हो कि ठीक है, एक राउटिंग अंदर एक और राउटिंग होगी, चीजें खत्म। नहीं, इसके अंदर थर्ड लेवल की, फोर्थ लेवल की, फिफ्थ लेवल की और भी लेवल की राउटिंग हो सकती है। अब मैं इस पार्ट के अंदर क्या बना के दिखाऊंगा, कुछ ऐसा बनेगा जैसे हमारे पास यहाँ पे होम पेज है, देन एक यूजर वाला सेक्शन है, और यूजर के अंदर हमारे पास दो और चीजें हैं, यूजर का प्रोफाइल और उसकी सेटिंग, इस तरीके से। सो ये हम लोग इस पार्ट के अंदर बना के देखेंगे, काफी इंटरेस्टिंग चीज है। और जैसा मैंने आपको बताया कि नेस्टेड राउटिंग के अंदर हमारे पास लेवल ऑफ राउटिंग हो सकते हैं, यानी कि राउटिंग के अंदर राउटिंग, देन उसके अंदर एक और राउटिंग। तो इसी तरीके से यहाँ पे ऐसी भी हो सकती है, जैसे कि सेटिंग हमारे पास यहाँ पे है, तो सेटिंग के अंदर फिर एक और राउटिंग है, जैसे पब्लिक सेटिंग है, प्राइवेट सेटिंग है। देन उसके अंदर एक और आगे चीज हो सकती है कि पब्लिक में फोटोज की सेटिंग है, पोस्ट की सेटिंग है। सो यहाँ पे बहुत सारे लेवल की यहाँ पे राउटिंग हो सकती है। इस चीज को बोला जाता है नेस्टेड या फिर चाइल्ड राउटिंग। नाउ अब हम लोग कोड पे चलते हैं और सारा कोड हटा देता हूँ, बिल्कुल फ्रेश कोड से सारी चीजें शुरू करेंगे। सो यहाँ पे मैं टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ और सबसे पहले कुछ पेजेस बना देता हूँ। हमारे पास पेजेस नहीं है, सो यहाँ पे लिखता हूँ ng G फॉर जनरेट, C फॉर कॉम्पोनेंट, बिकॉज पेजेस ही हमारे पास कॉम्पोनेंट होते हैं। एंड यहाँ पे लिखूँ मैं पेजेस, और मे बी यहाँ पे लिख देता हूँ होम कंपोनेंट, लिख देता हूँ पहले, ठीक है। एक होम नाम से हम लोग एक पेज बना लेंगे, देन उसके बाद में कुछ और पेजेस बनाता हूँ, जैसे कि यूज़र वाला पेज, राइट। तो ये दो तो हमारे हो गए जो रूट वाली राउटिंग, जो मेन राउटिंग होती है उसके पेज। देन मैं यहाँ पे बनाता हूँ एक मे बी प्रोफाइल, और दूसरा मैं यहाँ पे बना लेता हूँ मे बी सेटिंग, इस तरीके से। ओके, सो अब मुझे इनकी ज़रूरत नहीं है, इस टर्मिनल की ज़रूरत नहीं है, इसको मैं कर देता हूँ बंद। एंड नाउ मैं यहाँ पे जाता हूँ app.route.ts वाली फाइल के अंदर, और हमें पता है कि हम लोगों को यहाँ पे राउट्स के अंदर राउट्स डिफाइन करने होते हैं ऑब्जेक्ट की फॉर्म में। ये मैं आपको बता चुका हूँ प्रीवियस पार्ट्स के अंदर, बिकॉज हम लोग नॉर्मल राउटिंग के बारे में पढ़ चुके हैं। तो सबसे पहले पाथ दूंगा मैं ब्लैंक, और यहाँ पे कॉम्पोनेंट कौन सा ओपन होगा, मेरा होम। सेम इसी तरीके से मैं यहाँ पे एक और पाथ डिफाइन कर देता हूँ, यहाँ पे रखता हूँ मैं यूज़र, और यहाँ पे यूज़र वाले कंपोनेंट को लोड करेंगे हम लोग, यानी कि पेज बना के उसको। देन मैं यहाँ पे जाता हूँ app.ts वाली फाइल के अंदर, और यहाँ पे मैं एक चीज़ को इंपोर्ट करूँगा, विच इज़ राउट आउटलेट, ठीक है, इसको। देन जो ये राउट आउटलेट है, इसको हमें HTML वाली फाइल के अंदर यूज़ करना पड़ेगा, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ राउटर आउटलेट, ठीक है। देन मैं यहाँ पे आता हूँ, देखो होम वर्क्स, बिकॉज हम लोगों ने जो डिफ़ॉल्ट रूट था वो होम के लिए बनाया था। और अगर मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ यूज़र, तो यहाँ पे आप देख सकते हो यूज़र वर्क, दोनों कॉम्पोनेंट प्रॉपरली काम कर रहे हैं, बट मुझे इनके लिंक्स भी बनाने हैं। तो मैं यहाँ पे आके राउटर के लिंक्स भी इंपोर्ट कर लेता हूँ, और यहाँ पे लिंक्स लगाएंगे अब हम लोग, ठीक है। इसको थोड़ा मैं नीचे रखता हूँ। देन मैं ऊपर एक नेव ले लेता हूँ, नेव के अंदर एक लिंक ले लेते हैं, और इसमें मैं यहाँ पे लगा देता हूँ होम, और सिमिलरली मैं यहाँ पे लगा देता हूँ मे बी यूज़र, ठीक है। और यहाँ पे सिंपली लगा देंगे राउटर लिंक, और इसमें डाल देंगे, सबसे पहले तो ब्लैंक रहेगा होम के लिए तो, और जो यूज़र है उसके लिए हम लोग यहाँ पे डाल सकते हैं यूज़र। तो यहाँ पे आके इसको एक्सेस करने की कोशिश करते हैं। देखो यहाँ पे यूज़र वाला पेज आ गया, होम वाला पेज आ गया, बट मैं थोड़ा सा इनको बेटर तरीके से दिखाना चाहता हूँ।
तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, जो हमारे पास ग्लोबल स्टाइल होती है ना, बिकॉज लिंक्स हमारे पास और भी आएंगे, तो इसलिए मैं यहाँ पे कलर कर देता हूँ इनका ऑरेंज, जो बाहर वाले हैं। एंड देन यहाँ पे पैडिंग भी दे देते हैं, तो मैं यहाँ पे पैडिंग दे देता हूँ मे बी 8 पिक्सल। ठीक है, तो कुछ ऐसे दिख रहे हैं, अब थोड़ा सा बेटर लग रहा है। मैं यहाँ पे देखो एक्टिव क्लास वगैरह लगाऊंगा नहीं, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, अदरवाइज हम लोग कहीं और ही चले जाएंगे, दूसरी चीज़ें पढ़ना शुरू कर देंगे नेस्टेड राउटिंग की जगह पे। नाउ अब आपको क्या करना है, जब हम लोग यूजर्स ओपन करते हैं ना, तो इसके अंदर आपको 2 राउट्स दिखाने हैं, राइट। तो उसके लिए अगेन आपको जाना पड़ेगा app.routes.ts वाली फाइल के अंदर, और यहाँ पे कोमा लगा के आपको लिखना है चिल्ड्रन। ठीक है, और इसको ना मैं नेक्स्ट वाली लाइन के अंदर ले लेता हूँ तो बेटर रहेगा, और ये फिर एक एरे आएगा, बिकॉज मल्टीपल चिल्ड्रंस हो सकते हैं। देन अगेन यहाँ पे ऑब्जेक्ट आएगा, और ऑब्जेक्ट के अंदर सेम वही चीज़, वही पाथ, वही कंपोनेंट, ये दोनों चीज़ें सेम रहेंगी। तो मैं सिंगल लाइन में लेता हूँ इसको, और यहाँ पे करता हूँ पाथ, और पाथ के लिए मैं यहाँ पे देता हूँ प्रोफाइल। देन कंपोनेंट, इस पे कौन सा कंपोनेंट ओपन होगा, प्रोफाइल वाला कंपोनेंट ओपन होगा। ठीक है, सिंपल सी चीज़ है। सेम इसकी मैं यहाँ पे कॉपी बनाता हूँ, यहाँ पे करता हूँ सेटिंग, और यहाँ पे हम लोग किसको ओपन करेंगे, सेटिंग वाले कंपोनेंट को, राइट। ये चीज़ें ओपन हो गई। अब ये चीज़ें दिखेंगी कैसे, यहाँ पे ये चीज़ें बंद तो गई हैं। देन आपको यूज़र वाले कंपोनेंट में जाना है। अब यहाँ पे आप जाओगे पेजेस में, देन user.ts के अंदर, तो अगेन आपको यहाँ पे राउटर आउटलेट और राउटर लिंक दोनों को इंपोर्ट करना पड़ेगा। इसको आप सेव करना, एंड देन इसकी HTML वाली फाइल के ऊपर जाओगे, और यहाँ पे आप एक h2 टैग ले सकते हो सिंपली, और इस पे लिख सकते हो यूज़र पेज, इस तरीके से। ठीक है, देन हम लोग यहाँ पे राउटर आउटलेट लेंगे, एक को बंद करेंगे, एंड देन मुझे यहाँ पे 2 राउट भी डिफाइन करने हैं, वो भी मैं कर देता हूँ। एक नैव लूँगा सबसे पहले, नैव के अंदर एक टैग, और इसके अंदर मैं यहाँ पे सिंपली लिखता हूँ प्रोफाइल, और यहाँ पे हम लोगों को राउटर लिंक लेना पड़ेगा, राउटर लिंक, राइट। इन सब के बारे में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, राउटर लिंक के बारे में, तो बिकॉज 3-4 पार्ट हम लोग देख चुके हैं, राइट, राउटर के ऊपर, तो इनको एक्सप्लेन करने का बार बार फ़ायदा नहीं है, हमारा टाइम ज़्यादा वेस्ट होगा। तो इसके ऊपर मैं सिंपली यहाँ पे कर देता हूँ प्रोफाइल, एंड एक और मैं यहाँ पे कर देता हूँ सेटिंग के लिए, और यहाँ पे कर देंगे सेटिंग, यहाँ पे सेव करेंगे। यहाँ पे आते हैं यूज़र वाले के ऊपर आए, देखो हमारे पास अब 2 चीज़ें हैं, एक प्रोफाइल सेटिंग है, और एक ये चीज़ है। इनका थोड़ा कलर अलग 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 करना चाहो तो वो भी कर सकते हो। तो इसके ऊपर मैं ना एक क्लास दे देता हूँ, मे बी चाइल्ड नैव, ऐसे करके मैंने दे दिया। ठीक है, तो बिकॉज मल्टीपल पेजेस में हो सकते हैं, तो मैं यहीं पे स्टाइल कर रहा हूँ, यहीं पे कर लूँगा। देन यहाँ पे करूँगा चाइल्ड नैव ए, और इसका कलर मैं दे देता हूँ यहाँ पे, मे बी थोड़ा सा ब्राउन कलर दे दें क्या, एक बार ट्राई कर लेते हैं, राइट। यप, पैडिंग यहाँ पे ऊपर से आ रही है, देखो अब ये होम पे आ गए, यहाँ पे आ गए, ये प्रोफाइल वाला पेज और ये सेटिंग वाला पेज, इस तरीके से प्रॉपरली काम कर रहे हैं, परफेक्ट। थोड़ा सेट कुछ स्टाइल वगैरह देनी है तो वो भी दे सकते हो, मैं कोशिश करता हूँ थोड़ी सी देने की, बिकॉज मैं यहाँ पे कुछ ज़्यादा कुछ प्लान करके नहीं बैठा, बट फिर भी। देन मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक डिव ले लेता हूँ, और इस डिव पे मैं एक क्लास दे देता हूँ, इसका मैं यहाँ पे दे देता हूँ यूज़र एज एरिया, ऐसा कुछ करके। ठीक है, तो जो ये पेज है इसको मैं कॉपी करूँगा, देन इसकी सीएसएस में जाके कुछ स्टाइल दे दूँगा। इसमें मैं क्या करता हूँ, मार्जिन लेफ्ट दे देता हूँ मैं, मे बी 50 पिक्सल। ठीक है, तो अब देखो थोड़ा सा इधर आ गया ये, और हाँ हेडर के ऊपर तो एक लाइन भी दे सकते हैं हम लोग, ये भी चीज़ कर सकते हैं। तो मैं नेविगेशन के बाद एक HR लाइन दे देता हूँ, तो देखो अब थोड़ा सा ये प्रॉपर हेडर के जैसे लग रहा है, ज़्यादा नहीं बट ठीक है। और यहाँ पे 2 हमारे पास अलग अलग पेजेस आ गए। नाउ जैसे ही मैं यूज़र पे आता हूँ, तो ना ही प्रोफाइल सेलेक्टेड है ना ही सेटिंग सेलेक्टेड है, बट आप लोग चाहते हो कि इन दोनों में से यार एक तो सिलेक्ट होना चाहिए, राइट, ये चीज़ आप चाहते हो। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अगेन आप जाओ ऐप राउट वाली फाइल के अंदर, यहाँ पे, एंड देन इनमें से एक को आपको रिडायरेक्ट करवाना पड़ेगा, जिसको भी आप बाय डिफॉल्ट दिखाना चाहते हो। तो इसके लिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मान लो आप बाय डिफॉल्ट चाहते हो कि प्रोफाइल दिखे आपको, तो मैं यहाँ पे आके कोमा लगाऊंगा डेफिनेटली। यहाँ पे लगाएंगे हम लोग पाथ, और पाथ में ब्लैंक चाहता हूँ कि भाई बिल्कुल ब्लैंक पाथ है चाइल्ड में आने के बाद में, तो इसको रीडायरेक्ट टू कर दो, और रीडायरेक्ट टू किस पे कर दो,
प्रोफाइल पे कर दो और इक्वल टू थोड़ी आएगा, कोलन आएगा। यहाँ पे कर सकते हैं पाथ मैच, और पाथ मैच हमारा फुल होना चाहिए, ठीक है। ओके, देन हम लोग यहाँ पे आते हैं, होम पे गया, सेटिंग पे आया, देखो ये प्रोफाइल वाले पेज पे पहले चला गया, ठीक है। यहाँ पे आते हैं, देन इसके बाद में जिस पे मैं टैप करना चाहूँ उस पर टैप कर सकता हूँ, राइट। सो इस तरीके से हम लोग नेस्टेड राउटिंग बना सकते हैं। आपके लिए एक छोटा सा टास्क ये है कि अब ना सेटिंग के अंदर 2 टैब्स और बना के दिखाओ यहाँ पे, मे बी जैसे प्राइवेट सेटिंग, पब्लिक सेटिंग, फोटो सेटिंग, पोस्ट सेटिंग, फॉलोअर सेटिंग, कुछ भी करके ऐसे कुछ आप लोग बना के दिखाओ। देन आप लोग प्रॉपर एक नेस्टेड राउटिंग बना पाओगे। एनीवेज आइडिया बिल्कुल यही है, जैसे कि मान लो आप यहाँ पे सेटिंग में बनाना चाहते हो, तो इस तरीके से यहाँ पे आके चिल्ड्रन लगाओ, देन जो यहाँ पे काम करे सेम काम आप यहाँ पे कर सकते हो, राइट। देन कॉमन मिस्टेक्स की बात करते हैं, तो जब हम लोग ये डिफ़ॉल्ट राउट दिखाते हैं ना, इवन ये इंटरव्यू क्वेश्चन बनता है कि डिफ़ॉल्ट राउट आप लोग कैसे दिखा सकते हो, तो डेफिनेटली हमें हमें यहाँ पे रिडायरेक्ट करवाना पड़ेगा। तो कभी कभी ना वो रिडायरेक्ट यहाँ पे नहीं करवाते, इसके अंदर ही करवा देते हैं यहाँ पे, ठीक है, रिडायरेक्ट टू दिस और फुल मैच। सो वो आपको नहीं करना है, इसके लिए एक अलग से ही राउट बनेगा ब्लैंक वाला। अब हम लोग बात करने वाले हैं एंगुलर में राउटिंग के साथ लेजी लोडिंग कैसे अप्लाई कर सकते हैं। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जब आप लोग बड़े और कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट बनाओगे ना, तो आप लोगों को डेफिनेटली लेजी लोडिंग का यूज करना चाहिए, अदरवाइज आपकी एप्लीकेशन थोड़ी स्लो परफॉर्म कर सकती है। डिटेल में आपको बताऊंगा, एक बार के लिए हम लोग पॉइंट्स कवर कर लेते हैं, देन बाकी सारी चीजें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे लेजी लोडिंग है क्या, इसको काफी डिटेल में समझेंगे, देन इसको अप्लाई करना सीखेंगे, इसको टेस्ट करेंगे और ब्राउजर पे चेक भी करेंगे कि प्रॉपरली लेजी लोडिंग अप्लाई हुई है या नहीं हुई है। देन चाइल्ड कंपोनेंट के साथ में लेजी लोडिंग कैसे अप्लाई कर सकते हैं, इसके बारे में बात करने वाले हैं। कॉमन मिस्टेक्स देखेंगे जो डेवलपर लेजी लोडिंग में कर देते हैं, इंटरव्यू क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। नोट्स, कोड, प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब पहले क्वेश्चन पे चलते हैं, लेजी लोडिंग बेसिकली होती क्या है। देखो, इसका सिंपल सा मतलब ये है कि जब आपको किसी पेज की जरूरत है तो उसको तभी लोड करवाओ। बाय डिफॉल्ट एंगुलर में क्या होता है कि अगर मान लो आपके पास 100 पेजेस हैं, तो 100 के 100 पेजेस एक साथ ही लोड हो जाते हैं। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, इंस्पेक्ट एलिमेंट करूंगा, देन आपको सोर्सेज में जाना है, एंड देन आपको जाना है एसआरसी, देन ऐप के अंदर। तो मेरे पास यहाँ पे अभी के लिए 4 पेज है। देखो, होम वाला पेज है, यूजर वाला, प्रोफाइल वाला, सेटिंग वाला। ये चारों के चारों पेज एक साथ ही लोड हो रखे हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ होम पेज के ऊपर, देन आपको दोबारा से दिखाता हूँ। मे बी आप लोगों को लगे कि जैसे जैसे विजिट करा तभी आ गए होंगे। देखो, मैंने बस इसको लोड करा था और यहाँ पे चारों के चारों कंपोनेंट्स हैं। अब देखो, अभी तो ये 4 ही पेजेस हैं, बट मान लो आपकी एप्लीकेशन के अंदर 300-400 पेजेस हैं और एक साथ वो लोड हो रहे हैं, तो आपकी एप्लीकेशन स्लो हो जाएगी। और इनमें से बहुत से पेजेस ऐसे होते हैं जिनको हम लोग रेयरली ही ओपन करते हैं, जैसे कि एडमिन वाला पैनल है। हर एक यूजर तो उसको विजिट कर नहीं सकता। जो एडमिन होता है वो कभी कभी पैनल को ओपन करता है, एडमिन वाले पार्ट को ओपन करता है, तो उसके पेजेस को तभी लोड करवाना चाहिए ना जब उसकी जरूरत है। अदरवाइज यूजर आता है, सारे के सारे पेजेस लोड हो जाते हैं, एडमिन वाला भी पेज लोड हो जाता है। एक तो आपकी एप्लीकेशन हैवी होती है, ब्राउजर पे लोड होने में उसको ज़्यादा टाइम लगता है। दूसरा चीज़, नेटवर्क रिक्वेस्ट भी ज़्यादा जाती है, जिससे आपकी वेबसाइट की कोस्टिंग भी ज़्यादा बनती है, अगर आप लोग कोई एक्सटर्नल सर्वर यूज़ कर रहे हो तो, राइट। और भी बहुत सारे पेजेस होते हैं, जैसे कि FAQ वाला पेज होता है, टर्म्स एंड कंडीशन वाला पेज होता है, बहुत से सेटिंग वाले, फॉरगेट पासवर्ड वाले पेजेस होते हैं, वो हम लोग रेयरली ही विजिट करते हैं। तो जब उनकी जरूरत होती है वो तभी लोड करवाने चाहिए, बाय डिफॉल्ट लोड नहीं करवाने चाहिए। और जो पेजेस फ्रिक्वेंटली यूज होते हैं, जैसे होम पेज है, लॉगिन वाला पेज है, इनको आप लोग तभी लोड करवा सकते हो, बिकॉज ये तो बहुत बार यूज में आते ही आते हैं, ठीक है। अब इसको अप्लाई कैसे कर सकते हैं मैं आपको दिखाता हूं। और तब आप देखोगे, जैसे ही मैं किसी पेज के ऊपर लेजी लोडिंग अप्लाई कर दूंगा, मान लो मैंने यूजर से अप्लाई कर दिया, तो यूजर वाला पेज तभी लोड होगा जब मैं इसके मेन्यू पे क्लिक करूंगा, बाय डिफॉल्ट यहाँ पे नहीं आएगा। नाउ अब हम लोग कोड में चलते हैं, और मेरे पास यहाँ पे है app.route.ts। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आप लोग लेजी लोडिंग अप्लाई करना चाहते हो, तो जो बाय डिफॉल्ट ये कंपोनेंट वाला प्रॉपर्टी है ना, इसको आप कमेंट आउट कर दो यहाँ पे, और यहाँ पे सिंपली करना है लोड कंपोनेंट, देन यहाँ पे कोलन लगाना है, और ये कॉल बैक फंक्शन होता है बेसिकली इस तरीके से। इसके बाद जो इंपोर्ट होता है ना, आपको यहाँ करवाना होता है, जो ऊपर वाला है, इसको आप लोग चाहो तो यहाँ से हटा भी सकते हो। ये मैं हटा ही देता हूँ, ठीक है। देन आप यहाँ पे करोगे इंपोर्ट, और इसके अंदर आपको इसका पाथ देना पड़ेगा, जैसे कि पेजेस, देन यूज़र, और उसके बाद में हमारा यूज़र वाला कंपोनेंट। इसके बाद में जब भी आप लोग इंपोर्ट यूज़ करोगे यहाँ पे, तो आपको देन भी यूज़ करना होता है, और ये अगेन एक कॉल बैक फंक्शन लेता है। सो यहाँ पे बेसिकली हम लोग एक पैरामीटर देते हैं सी, जिसका मतलब होता है कंपोनेंट, और सी डॉट यूज़र, ये कर दिया, राइट। एंड डेफिनेटली इसके बाद में आपको कोमा लगाना नहीं भूलना है। बस इतनी सी चीज़ करनी है, और आपकी यूज़र वाले कंपोनेंट के ऊपर लेजी लोडिंग अप्लाई हो चुकी है। अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ यहाँ पे आके, देन अब आप यहाँ पे चेक करोगे, मैं SRC पे गया, मेन पे गया, पेजेस पे गया, तो देखो यहाँ पे होम पेज है,
प्रोफाइल है, सेटिंग है, बट यूजर वाला पेज नहीं है बिकॉज इसके ऊपर लेजी लोडिंग अप्लाई करती। बट अगर मैं जैसे इस पे क्लिक करता हूँ यहाँ पे यूजर पे, देखो अब यूजर वाला पेज आ गया। ठीक है, इस तरीके से आप लोग यहाँ पे लेजी लोड अप्लाई कर सकते हो, जितने मर्जी पेजेस पे करवा लो, उस पर कोई दिक्कत नहीं है। अब ये तो हमारी होगी पेरेंट के ऊपर। अब मान लो आपके पास और कंपोनेंट है, लॉगिन वाला है, जैसे एडमिन वाले कंपोनेंट है, उनके ऊपर भी आप लोग सेम इसी तरीके से लेजी लोडिंग अप्लाई कर सकते हो। एक मैं और अलग से कंपोनेंट बना भी लेता हूँ यहाँ पे, जिसका नाम रखता हूँ मैं एडमिन, NGG फॉर जनरेट C4 कंपोनेंट, देन पेजेस, और यहाँ पे एडमिन वाला एक पेज बना लेते हैं। ठीक है, नाउ मुझे इस टर्मिनल की जरूरत नहीं है, मैं इसको बंद कर देता हूँ यहाँ से। और सेम इसी तरीके से मैं एक और पाथ बनाता हूँ यहाँ पे, इसका थोड़ा ऊपर बना लेते हैं पाथ, और देन यहाँ पे मैं रखता हूँ इसके लिए एडमिन। और यहाँ पे बाय डिफॉल्ट कंपोनेंट, पहले मैं नॉर्मल कंपोनेंट लोड करवाऊंगा यहाँ पे एडमिन वाला। ठीक है, एंड देन इसको हम लोग कहीं पे पाथ भी दे सकते हैं। इसके लिए मैं जाता हूँ app.html वाली फाइल के अंदर, और जैसे दो लिंक्स बना रखे हैं, एक लिंक और बना देता हूँ एडमिन, और यहाँ पे कर देंगे हम लोग एडमिन। आई थिंक ये काम करना चाहिए। ठीक है, तो राइट, ये प्रॉपरली काम कर रहा है। अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ पे आके SRC में जाता हूँ, ऐप में गया, और यहाँ पे देखो पेजेस में आप चेक करोगे तो एडमिन भी आ गया। बट इसके ऊपर मैं लेजी लोडिंग अप्लाई करना चाहता हूँ, तो सिंपल है, यहाँ पे आके जो यही था ना, इसको कॉपी पेस्ट कर लो आप। ठीक है, तो यहाँ से इसको रिमूव कर दो, एंड देन यहाँ पे पेजेस में क्या करो, एडमिन, देन स्लैश एडमिन, और यहाँ पे क्या निकलेगा, एडमिन। ठीक है, नाउ अब अगर आप यहाँ पे हो, रिफ्रेश करते हो, SRC में जाते हो, ऐप, पेजेस, और यहाँ पे एडमिन है ही नहीं। ठीक है, होम है, प्रोफाइल है, सेटिंग है। अब मैं प्रोफाइल इस पे एडमिन पे जाता हूँ, देन ये आ गया, यूजर पे जाऊंगा तो यूजर वाला भी आ गया, परफेक्ट। बट अब मैं चाहता हूँ जो चाइल्ड है ना, इनके ऊपर भी क्या लेजी लोडिंग अप्लाई कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकते हो। जैसे आप लोगों ने नॉर्मली किया, दो तरीके होते हैं। एक तो आप लोग एक अलग से चाइल्ड के लिए राउट फाइल बनाओ, देन उसके ऊपर लेजी लोड अप्लाई करो, वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है। मैं यहाँ पे सिंपल वाला आपको पार्ट बताता हूँ। यहाँ पे आपको क्या करना है, जो लोड कंपोनेंट है ना, ये आपको सिंपली उठा के यहाँ पे यूज करने हैं, प्रोफाइल के साथ में या फिर सेटिंग के साथ में, जहाँ पे भी आप यूज करना चाहते हो। तो मैं एक पे करके दिखाता हूँ, सबसे पहले आपको सेटिंग पे यूज करके दिखाऊंगा। तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, पेजेस, पेजेस के बाद में सेटिंग, देन फिर से सेटिंग के बाद में सेटिंग, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, कंपोनेंट डॉट सेटिंग। ठीक है, सही है। अब अगेन मैं इसको आके होम पे आके रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ पे जाते हैं, तो अब आपको बाय डिफॉल्ट पेजेस में दो ही कंपोनेंट दिख रहे हैं, होम एंड प्रोफाइल, बिकॉज इन दोनों पे हम लोगों ने लेजी लोडिंग अप्लाई करनी रखी है। होम पे तो जरूरत ही नहीं है बिकॉज ये बाय डिफॉल्ट ही ओपन हो रहा है। तो अब मैंने यहाँ पे एडमिन पे करा, तो यहाँ पे एडमिन वाला पेज भी आ गया, यूजर पे करा, यूजर वाला ही पेज आ गया, देन मैं इस पे सेटिंग पे करूंगा तो सेटिंग वाला पेज भी आ गया। और अगेन अगर आप चाहते हो कि चलो ठीक है, एक बार हम लोग सेम चीज़ अप्लाई कर लेते हैं प्रोफाइल वाले के ऊपर भी, तो वो भी कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे आ गया, देन यहाँ पे करता हूँ प्रोफाइल, प्रोफाइल और कंपोनेंट डॉट प्रोफाइल। अब आपको बस एक ही पेज दिखेगा मेरे हिसाब से बाय डिफॉल्ट, विच इज अच्छा, ये तो हम लोग इस पेज पे ना, इसलिए होम पे जाना पड़ेगा बिकॉज उस राउट के ऊपर थे। जब जिस राउट पे होते तब तो डेफिनेटली ओपन करता ही है। तो यहाँ पे हम लोग देखो होम पेज है हमारे पास, ये बस एक। ठीक है, देन इसके ऊपर मैं जाता हूँ यूजर्स पे, तो यूजर वाला आ गया, इसको ओपन करता हूँ, ये देखो। ठीक है, यूजर वाला आ गया, और प्रोफाइल वाला, बिकॉज प्रोफाइल बाय डिफॉल्ट लोड हो रहा है यहाँ पे, देन सेटिंग, एडमिन वाली सारी चीज़ें हो गई। ठीक है, अब अच्छा एक चीज़ और, मान लो मैं बाय डिफॉल्ट एडमिन पे हूँ, तब इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो जो एडमिन वाला है ना, वो बाय डिफॉल्ट लोड हो जाएगा बिकॉज उसके ऊपर हमारा राउट ओपन है अभी के लिए। तो मैं इस पे SRC पे जाता हूँ, ऐप पे जाऊँगा, पेजेस पे जाऊँगा, देन यहाँ पे देखो एडमिन वाला भी आ गया। एंड सेम इसी तरीके से अगर यूजर में मैं सेटिंग के ऊपर हूँ, तो ये चीज़ बाय डिफॉल्ट ओपन रहेगी। अगेन मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ, जहाँ पे आप देख सकते हो SRC, देन ऐप, पेजेस, देन यूज़र, और यूज़र के अंदर सेटिंग वाला पेज ओपन है, राइट, इस तरीके से। सो दैट्स ऑल। कॉमन मिस्टेक्स में क्या करते हैं, बहुत से लोग एक्चुअली सोचते हैं कि जो अगर हम लोग लेजी लोडिंग इस पे अप्लाई कर देंगे पाथ के ऊपर यूजर पे, तो इसको चाइल्ड में भी ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगी। नहीं, आपको यहाँ पे मैनुअली अप्लाई करनी पड़ेगी, चाइल्ड कंपोनेंट के ऊपर भी खुद से यहाँ पे अप्लाई नहीं होने वाली, राइट। लेजी लोडिंग क्या है, ये चीज़ इंटरव्यूज के अंदर पूछी जा सकती है, चाइल्ड कंपोनेंट पे लेजी लोडिंग अप्लाई कब करोगे, कैसे करोगे, ये चीज़ पूछी जा सकती है। और ये चीज़ भी पूछ सकते हैं कि मान लो आपके पास 20 कंपोनेंट्स हैं, तो क्या आपको लेजी लोड अप्लाई करनी चाहिए? आंसर है नहीं। अगर आपके पास लाइट वेट
अगर आपके पास लाइट वेट काफ़ी छोटे पेजेस हैं जिनके ऊपर ज़्यादा लोड नहीं है तो आप लोग मत करो, बट लेजी लोड अप्लाई मत करो। बट अगर आपके पास बहुत सारे पेजेस हैं और कुछ ऐसे पेजेस हैं जो बहुत ही रेयरली विजिट होते हैं और उन पे कंटेंट काफ़ी ज़्यादा है, तो आप लोग देन को लेजी लोड अप्लाई कर सकते हो, राइट। जहाँ पे सर्विसेज भी कॉल हो रही हैं, मान लो आपके पास कोई ऐसा पेज है जिसके ऊपर 20-25 एपीआई कॉल हो रही हैं, राइट। अब है कोई ऐसा कोई कॉम्प्लेक्स पेज, तो वो आपको लेजी लोड पे अप्लाई करना चाहिए। अदरवाइज वो पेज तो लोड होगा ही होगा, इतनी सारी एपीआईज को भी कॉल करके लेके जाएगा अपने साथ। एंड अगर आप लोगों को नोट्स वगैरह चाहिए देन codingskills.com पे जाना है, कोर्सेज पे जाना है, देन यहाँ पे एंगुलर के कोर्स पे जाना है, और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सारे के सारे नोट्स यहाँ पे प्रोवाइड करवा दिए गए हैं। एंड पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है एंगुलर 21 ट्यूटोरियल्स की, अगेन उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक्स एवरीवन। आजकल एक अच्छी जॉब मिलना बहुत मुश्किल हो चुका है। एक जॉब के लिए 10,000 से भी ज़्यादा कैंडिडेट्स अप्लाई करते हैं। बट अगर आप भी जॉब सर्च कर रहे हो तो इसके लिए मैं आपको एक सोल्यूशन दे सकता हूँ। शार्पनर टेक आपके लिए एक जॉब रेडी ट्रेनिंग प्रोग्राम लेके आया है। इसके अंदर आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक ट्रेनिंग मिलेगी, प्रोजेक्ट्स करने को मिलेंगे, मॉक इंटरव्यूज, रिज्यूमे में हेल्प, बहुत कुछ मिलेगा। और उसके बाद आपका कंपनीज में इंटरव्यूज भी करवाया जाएगा। और सबसे सही चीज़ ये है कि आपको पेमेंट जॉब लगने के बाद करनी है, और अगर आपकी जॉब कहीं और से लगती है तो आपको पेमेंट करने की जरूरत भी नहीं है। सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक प्रोवाइड करवा दिया है, वहाँ पे आपको नाम और आपका नंबर ऐड करना है, देन हमारी तरफ से आपको कॉल आएगा और बाकी की डिटेल्स आप वहाँ पे पूछ सकते हो। सो चेक आउट द डिस्क्रिप्शन बॉक्स।